सर्वेश पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म ध्याता दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये दीने के बंधु शरणं प्रपद्ये श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनमो करि प्रणाम उगरहि विकट कपाट उर समरथ जिनके नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश साथ जाने कृपा करो बुद्धि दो बख्शी बुद्धि दो बख्शी। प्रणाम सुंदर साथ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री धाम के धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, बया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे न तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सौभाग्य देऊं सरसत श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की बीतक याद करो इन समय को, शोभान देऊं सब सक, आए के मुलाकात करी, लगे श्री देव चंद्र जी के कदम। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज, आए के मुलाकात करी, लगे देवचंद्र जी के कदम। सुंदर साथ जी, कल आप लोगों ने प्रसंग सुना था कि दोनों भाई मिलकर के आते हैं, सदगुरु देवचंद्र महाराज की चर्चा सुनते हैं, दोनों मिलकर के आते हैं। दो नाते की बात है, एक तो दोनों ब्रह्मंगनाएं हैं परम धाम की, और यहाँ संसार में दोनों भाई हैं। दोनों प्रेम अति जोर है, दोनों में दिनों दिन प्रेम की वृद्धि होती है। और फिर आपने कल सुना कि 13 वर्ष माया मिले, तो हमने कल 13 वर्ष का खुलासा किया था कि दोनों भाई सम्मत 1687 में सदगुरु के चरण में आए थे, और 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हो रहा है। तो सम्मत 1687 से लेकर के 1700 तक ये 13 वर्ष है। तो गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया, अब ये अकेले पड़ गए मेरा ठाकुर। तो फिर इनमें चर्चा जो सुनते हैं उसी का मनन करते हैं। इनकी आत्मा खुद को सब में रमन कर रही है, इनकी श्रोता परम धाम में ध्यान करती है, पर मन में विचार आता है कि सदगुरु महाराज देख करके वर्णन कर रहे, हमें क्यों नहीं देख रहा है। तो उतरते आहार घटाइया, हमारे अंदर अवगुण है, ऐसा सोचा हमने, इसलिए यात्रा है कि वो देख करके वर्णन कर रहे और हमें नहीं दिखाई देता। तो अवश्य मेरे अंदर अवगुण है, अवगुण जो भी इनकी नजर में आए सब निकालते गए। और फिर एक समय
मार्फती अवस्था में आ गए तो इन्होंने अपने आप को मूल मिलावा में उन्हें अपनी परात्म देख लिया। तो उन्हें समझा इस शरीर बाधा है आत्मा और परात्म के बीच में, तो इसको एक तरह से समझा उन्हें। इनकी ऐसी हालत देख करके इनको माया का काम दिया और उसके बाद संवत 1703 में अरब देश भेजा गया। अरब देश खेता भाई रहते हैं, खेता भाई को बहुत समझाया। वो खेता भाई का 4 वर्ष का धाम गमन हो गया। उनकी संपत्ति को एकत्रित करने में इनको खूब परिश्रम करना पड़ा। और फिर बालबाई के कहने पर वहां से जब लौटे तो सदगुरु ने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की। तो 2 वर्ष नौतनपुरी में रहे अपने भाई सामले ठाकुर के यहाँ। फिर भाभी ने ताना मारा तो 2 वर्ष कलाजी के यहाँ रहे। तो अब आ गई संवत 1712। संवत 1712 में उधर देवचंद जी महाराज की आत्मा भी खिंच रही है महाराज के लिए, क्योंकि उनके हृदय में बैठना है, मेरा ठाकुर के हृदय में बैठना है उनको। तो जैसे ही पहुंचे, आज आप सुन रहे हैं कि कलाजी के यहाँ से आकर के लगे 2 कदम देवचंद जी महाराज के कदम लगे। तो कलाजी के यहाँ जो दीवानगिरी का कार्य कर रहे थे धरोहर में, वो काम का छोड़ करके श्री मेरा ठाकुर देवचंद जी महाराज के चरणों में आ गए। तब पूछा ये कौन है, कया मेरे आज किया तम। देवचंद जी महाराज लेटे अस्वस्थ है, तो उन्हें लेटे लेटे पूछा कौन आया है। तो इन्हें कहा कि मैं महाराज की आत्मा इंद्रावती आपके चरणों में आई हूँ। नाम सुनत में राज को बड़ो जो पायो सुख। महाराज का नाम सुना सदगुरु देवचंद जी महाराज ने, तो उनको अत्यधिक आनंद हुआ। पूछा महाराज आए तुम बात करने लगे मुख। तो फिर देवचंद जी महाराज तुम आ गए। तो ऐसे करके इनसे सारी बातें प्यार से करते हैं मेरा ठाकुर से। दही दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन। मुझसे कहे सुकन। मेरा ठाकुर नम्रता पूर्वक सांत्वना प्रदान करते हुए सदगुरु को और फिर प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। मैं बहुत देर याद किया तुम तरफ पठाए मोमिन ने। जी कह रहे हैं महाराज मैंने तुम्हें बहुत याद किया और तुमको बुलाने के लिए बालबाई और बहरन जी को भी भेजा। जब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को, ठाकुर जवाब दे रहे हैं थाल काम लौकिक काट लगले और के मोह। सदगुरु महाराज हम आपका जो बुलावा आया, पर एक तो किसी ने कहा नहीं कि आपने बुलाया है। उस समय में कला जी के यहाँ दीवानगी का कार्य कर रहा था, लोग कार्य कर रहा था, तो उस किसी को जिम्मे सौंप करके मैं आया हूँ। मोको बुलावने का किन्ने न कया वचन। ऐसा नहीं कहा कि आपने मुझे बुलाया, ऐसा किसी ने भी कहा। जब मैं सुनिया सुकन तब देखे कदम रोशन। देखे कदम रोशन। जब बालबाई के द्वारा मैंने सुना कि आप मुझे याद कर रहे हो और आप कहते कि ये खातिर में रुका हूँ, ये ऐसी बात मैंने सुनी बालबाई के द्वारा, तो मैं भागता आया आपके चरणों की प्रकाश देखने के लिए, आपके चरणों में आ गया। अब तो फिर न जाओगे लौकिक काम ऊपर। कहते हैं कि अब तो नहीं जाना महाराज, लौकिक संसारिक कार्य के लिए अब तो नहीं जाना है, कि फिर जाके आओगे काम इस्लाम पर। फिर जाओगे कला जी के यहाँ और वहाँ का कार्य समाप्त करके फिर निजान धर्म पर समर्पित होगे। मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद, इसलिए तुम्हें बार बार याद किया है। जो इंद्रावती थाड़ी रोती देखी ऊपर बुनियाद। हमने देखा कि तुम्हारी परात्म जो है रो रही है, इंद्रावती की आत्मा रो रही है, क्योंकि 9 वर्ष की जुदाई है। आत्मा तिलक रही है, अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़प रही है। आत्मा 9 वर्ष की जुदाई है, तो इनकी आत्मा में बैठना है, उनके हृदय में इंद्रावती की बैठना है, तो रोती हुई आत्मा में कैसे बैठ सकता है। मैं बैठ न सकूं धाम में ता इनको रोती देख। कौन सा धाम? इंद्रावती का हृदय ही धाम है, उस धाम में हृदय में बैठना है, तो आत्मा रो रही है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। इस वास्ते मैं तुमको बुलाया कर विशेष। महाराज विशेष करके मैंने इसीलिए बुलाया तुम्हें। अब तो भला गया तुम आए जो, अब अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मोको सुख उपजा अब मैं हुक्म करत। तुम्हारे आने से महाराज मुझे बहुत आनंद आया है, मेरे आत्मा को सुख हुआ है। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, उस आज्ञा को ध्यान से सुनो। शेर थाल पर साल सो भराए के धराया आगे आन। महाराज ने आज्ञा दी घर में कि मेरा ठाकुर को भोजन करने के लिए थाली भर के भोजन परोसा गया और मेरा ठाकुर के सम्मुख
समक्ष रखा गया। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान। तो बिहारी जी महाराज का सम्मान करते हुए मेरा ठाकुर ने कहा, आइए आप भी हमारे साथ बैठकर के भोजन करिए। आओ बिहारी जी तुम बैठो मुझ बेले, एक साथ बैठकर के भोजन करें। एक ठौर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। एक साथ बैठकर के एक साथ भोजन करें। तब बिहारी जी ने कहा मैं न बैठूं संग तुम। तो बिहारी जी कहा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करने नहीं बैठूंगा। श्री जी ने फिर कहा अरज तलबी हुकाम। अरज तलबी हुक्म, श्री जी ने फिर कहा अरज माने विनती, तलबी माने चाहना, हुक्म। तो उन्हें सदगुरु देव जी से कहा मैं चाहता हूँ और आप मुझे आदेश दें कि बिहारी महाराज को कि मेरे साथ बैठकर भोजन करें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा आप श्री मुख सुकन्न। तब देवचंद महाराज ने बिहारी जी से कहा क्या रंग बदल होत है आपस में संयन। तो कह रहे सदगुरु महाराज देवचंद महाराज मेरा ठाकुर से कि आपस में दोनों बिहारी जी महाराज और मेरा ठाकुर के बीच में क्या वाद विवाद हो रहा है। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम। श्री जी ने सदगुरु देवचंद जी से कहा कि आप ऐसा आदेश करो कि हम और बिहारी जी महाराज एक साथ बैठ करके भोजन करें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों न भले बैठो तुम। तब बिहारी जी महाराज से कहा सदगुरु देवचंद जी ने कि आप एक साथ बैठ करके भोजन क्यों नहीं करते हो। जो श्री महाराज बुलावही क्यों न होत एक आत्म। सदगुरु ने कहा बिहारी जी महाराज से महाराज तुम्हें बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, तो एक आत्म भाव से तुम साथ में बैठ करके भोजन क्यों नहीं करते हो। तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के भेले। देवचंद्र जी महाराज के कहने से बिहारी जी आए और साथ में बैठ करके भोजन करने लगे। प्रसाद लियो इकट्ठे बात करने लगे। बात करने लगे, एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, पर कोई गीतक में ऐसा भी लिखा है बैठे तो साथ में पर उसने बीच में लाइन कर दिया, खींच दिया। वो लाइन चलती रही बहुत काफी समय तक। तो अब क्या हुआ, दोनों प्रसाद भोजन कर रहे हैं और परस्पर बातें भी कर रहे हैं। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी श्री जी साहेब। अब श्री जी साहेब श्री मेहर ठाकुर सदगुरु देवचंद्र जी से बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं। अपनी जो भी तक बतावत गए तब। अपनी जो भी तक बतावत गए तब मेहर ठाकुर की 9 वर्ष की जो जुदाई थी संवत 1730 से लेकर के 12 में आए हैं, तो इस बीच में जो भी घटना घटित हुई उनके साथ में वो धीरे धीरे सब बता रहे हैं। सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम। सदगुरु महाराज ने की सारी बातों को सुन करके कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम अब आ गए हमारी शरण में। काम माया का छोड़ के आए तले हुकाम। महाराज तुम माया की संसार का लोग कार्य बाहर छोड़ करके तुम आ गए हो हमारे हुक्म के आगे के अधीन। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ में। माँ दिलाता से कहते हैं कि इस समय दोनों स्वरूप मिल करके 22 दिन रहे हैं और 22 दिन रह करके पूरा संपूर्ण जागरण का कार्य इनको समझा करके इनके हृदय में बैठना है। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। फिर क्या हुआ, सदगुरु देवचंद जी महाराज ने अपनी सुरता परम धाम की ओर लगाया और सुंदर साथ को संसार में छोड़ दिया। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। सुंदर साथ थे उनको देवचंद जी महाराज की स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई थी। धाम नाता किन्हें ना देखा अपने ठोर रहा ईमान। सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर धाम के धनी बैठे थे, धनी श्री देवचंद्र जी थे, तो परम धाम का नाता है अंगी अंगना का, उस संबंध को भी सुंदर साथ नहीं पहचान पाए। अपने आप बैठे, अपना उनका विश्वास जो था अपने आप तक सीमित रहा। ए आज्ञा यूं ही हटी करी हक सुभान। हक सुभान पूर्ण ब्रह्म भगवान है, यही आज्ञा थी उनकी। फिर ये रूह लाएंगे 300 वास 13 वास जगाएंगे और माया लिप्त हो जाएंगी। लिखा लो मुफूज में भई तेती क्यों पहचान। लोगों फूज में भाई तेती की पहचान है। तो लोगों फूज क्या है, भविष्य पटल पुरानी लोगों फूज है जिसमें सारी हकीकत हमारी घटना उसमें लिखी है, उसको यहाँ घटाना होता है। तो ये सिर्फ भविष्य पटल कुरान को कहा गया है, उसने पहले से लिखा था। क्या लिखा था, हम आप देंगे अष्टप्रहरी गीतक में
ये कुरान से काया पलटन कर फिर मुहल्ला आएंगे, 313 वासना जगाएंगे और फिर वो पुनः सो जाएंगे। तो लोगों को में लिखा था, उसमें आया ना कुरान से काया पलटन कर, ये कहाँ से मिला? वाणी में नहीं लिखा कि श्यामा मरण ने 313 वासना जगाई, वाणी में नहीं लिखा। कहाँ लिखा? वो आएगा अष्टप्रहर की गीता में, ये कुरान से काया पलटन कर, ये रहस्य कुरान में लिखा के हुआ आएंगे तो जानने का वो 313 वासना जगाएंगे और फिर वो पुनः लिप्त हो जाएंगे माया में। तो वैसे ही हो रहा है, लिखे मापा बोलते हैं बात जो इस्लाम की रही न दिल में किन, बात जो इस्लाम की रही न किन के दिन में। सुंदर सार को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब चर्चा करते थे अखंड रास को परमधाम की चर्चा कर रहे थे, परमधाम 25 पक्ष का भी ज्ञान दे रहे। वो जो ज्ञान है परमधाम का किसी के हृदय में उसका प्रभाव नहीं रहा। सुंदर सार सब माया में लिप्त हो गए। आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन सब में, मोमिन अपने घर में बैठ गए, सब माया में पुनः लिप्त हो गए। के तिक दिन पीछे बाल बाई अब तेराई। ऐसी अवस्था हो गई कि सब सुंदर साहब कोई चाकला मंदिर में नहीं जा रहा है, सब अपने अपने घर में माया में पुनः लिप्त हो गए। ये होना ही था क्योंकि जागृति तो इंद्रावती के तन से होनी है। अब सब बताओ कितना ऐसा हो गया। बहुत दिन बाद फिर मतलब 20-22 दिन बाद बाल भाई आई और फिर मेहर ठाकुर के घर आकर के क्या कहती हैं? श्री महाराज के घरों आए ये खबर ले आई। मेहर के घर आई बाल भाई, वो सारी जानकारी लाए कि सब सुंदर साहब माया में लिप्त हो गए हैं, कोई भी वहां नहीं आ रहा है। श्री महाराज सो मसलत करने बैठी जब, अब सुंदर साहब की जागनी कैसे होनी है उसके बारे में सलाह मशवरा कर रही हैं। अब क्या करना है तुम्हें रया काम धाम का सब। से कह रही हैं कि परमधाम का जो कार्य है, सुंदर साहब की जागनी का जो कार्य है, सुंदर साहब को जागृत करके वो घर पहुंचाना है परमधाम। ये सारा काम जो कि बाकी पड़ा है। मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग, ने गाली सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की गाली है, वो तो है बुजुर्ग मन महत्वपूर्ण गाली है, उसको खाली नहीं रहना चाहिए। सो खाली क्यों रहे देखो कम सामने हक। वो खाली नहीं महत्वपूर्ण गाली है, सदगुरु की गाली है, वो खाली नहीं रहने चाहिए। तो तुम ऐसा करो महाराज, पूर्ण परमात्मा की तरफ देख करके उनका आज्ञा को लेकर के सिरोधार्य करके किसी को इस पर बिठाना है। कोई उठावत नहीं भूल गए सगाई, कोई उठावत नहीं भूल गए सगाई। कहाँ? चाकला मंदिर में कोई आ नहीं रहा है। सुंदर सार सब मतलब पहचान सदगुरु देवचंद्र की पहचान जो थी, जिन्हें आत्मा को जागृत किया था वो सब भूल गए। काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। असनाई का भी अर्थ होता है पहचान, विश्वास असम पहचान नहीं हुई। काहू को परमधाम की पहचान नहीं रह गई। जो सदगुरु देवचंद्र महाराज परमधाम का ज्ञान देते थे, किसी को भी दिल में परमधाम का ज्ञान नहीं रह गया। किनको बैठावे इन पर किनका करे अत्यार। ठाकुर से कह रही है कि ये जो महत्वपूर्ण गाली है सदगुरु देवचंद्र महाराज की, इस पर किसको बिठाया जाए और धर्म का नेतृत्व का अधिकार किसको दिया जाए। निस्बत नस्ली से करे श्री बिहारी जी हैं सिरदार। खुद बाबा नहीं चाहती थी कि मेरा ठाकुर गादी पर बैठे, तो अपने आप ही सामने से प्रस्ताव रख दिया कि अगर निस्बत नस्ली से करे, नस्ल से उत्पन्न होने वाला पुत्र जो होता है वो नस्ली पुत्र होता है। तो ये नस्ली अगर रक्त संबंध पर विचार किया जाए तो बिहारी जी अग्रणी है, वही श्रेष्ठ है। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है सिरे। ये थोड़ी कहते कि नहीं, उन्हें कहते नहीं यही बात श्रेष्ठ है। बिहारी जी महाराज जी उनके अधिकारी है, इसलिए उनको ही बिठाना है। सब साथ मिलके यही काम करें। ठाकुर कह रहे हैं बाबा से कि हम सब सुंदर साथ मिलकर के यही कार्य करेंगे, बिहारी जी महाराज को गादी पर बिठाएंगे। यह बात बैठी दिल में ये काम करना जरूर। ये बात बैठी महाराज के दिल में दृढ़ निश्चय हो गया कि हम बिहारी महाराज को गादी पर बिठाएंगे। 700 भली 500 मैं करूं मजबूर। 700 भली 500 मैं करूं मजबूर। मेरा ठाकुर बालभाई से कह रहे हैं। स्वयं स्वामी जी जानते हैं कि अगर बालभाई सुंदर साथ से बात करेंगी इस संबंध में तो कोई सुंदर साथ मानने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा
कि जो सुंदर साथ है उनसे अच्छे प्रकार बिहारी जी महाराज के बारे में मैं स्वयं बात करूंगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं एक, और उन्होंने बाबा से ये भी कहा कि सबसे पहले आप क्या करके मैं बिहारी जी महाराज को गादी पर बैठाएंगे। कदमों लाग से दा करूं तब साथ भी आवे देत, साथ भी आवे। मेरा ठाकुर कह रहे बाल भाई से कि सबसे पहले मैं उनको गादी में बिठाऊंगा और धाम का धनी समझ करके मैं उनको सेधा बजाऊंगा और सबसे आगे बैठूंगा। तो मुझे देख करके सभी सुंदर साथ भी उनको मान्यता देंगे कि हमारी धाम धनी है। ये मसलत करके आई बाल भाई अपने घर, इस तरह से विचार मस्त करके दोनों और फिर बाल भाई अपने घर आ गई। समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर, समय दिन देख करके पहुंचे उस काम पर। कौन सी काम? गादी पर बिठाने का कार्य करने के लिए मेरा ठाकुर ने शुभ दिन देखा, शुभ मुहूर्त देखा, शुभ घड़ी देखी और बिहारी जी महाराज को गादी पर आसीन करने के लिए चाकला मंदिर पहुंच गए। आए कि बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, और आकर के मेरा ठाकुर स्वयं चाके मसनद माने गादी पर बिहारी जी महाराज को धाम का धनी मान करके उनको उस गादी पर आसीन किया और सेधा बजाया। कदमों लाग के बैठे फिर घर में गया आनंद, कदमों लाग के धाम के धनी बिहारी जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया साष्टांग। और उसके बाद जो है घर में जो थे सब लोग गादी का उत्सव मनाया गया। श्री मामती कहे सैयनो ये भी तक पूरी नौतन, श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लादा जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये नौतनपुरी का वृतांत आप लोग ने भी सुना। अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन, अब आगे जो नौतनपुरी में होना है हमारे धाम के धनी बिहारी जी महाराज ने और बिहारी जी महाराज के द्वारा जो जो लीला होनी है जो चर्चा करेंगे वो आगे प्रकरण में आप सुनेंगे। तारतम वाणी अवतरण संवत्सर 1312 आसो महीने में, संवत 1712 है। आसो के महीना में अष्टमी के दिन बिहारी जी महाराज को गादी पर आसीन किया और संवत 1712 में भादोवती 14 के दिन सदगुरुदेव चंद जी अंतर ध्यान हुए। तो समय बीच में कितना है? 20-22 दिन का है। 20-22 दिन के बाद ही गादी पर बिठाया गया है। सब साथ को खबर पहुंची श्री मेराज से, अब धाम का धनी को गादी पर बिठा दिया बिहारी महाराज को। ये शुभ समाचार गादी के मेहराज ने स्वयं सभी सुंदर साथ को जहाँ जहाँ रहते हैं देश विदेश कहीं भी रहते हैं सबको मेहरा ठाकुर ने जानकारी दे दी। सबसे चर्चा करके चित को दिया मरोड़, स्वयं मेहरा ठाकुर ने सभी सुंदर साथ से चर्चा करके चित को दिया मरोड़। चित को कौन मरोड़? जो माया में लग गए थे सुंदर साथ जी उनको इनके मन को वहां से माया की तरफ हटा करके और कह दिया कि सदगुरुदेव चंद जी महाराज मेहरा ठाकुर बिहारी जी महाराज जी का हमारे धाम के धनी है वो वहां लगाना है वो परम धाम में ध्यान लगाना है। तुम आए सब सेजदा करो कर खंडनी कया जो, से कहा कि आज से हमारे धाम के धनी कौन है? बिहारी जी महाराज है। सब आकर के बिहारी जी महाराज जो धाम के धनी है उनको सेजदा बजाओ और कर खंडनी कया जोर। खंडनी क्यों करनी पड़ी? जो सुंदर साहब बिहारी जी महाराज को धाम का धनी के रूप में देखना नहीं चाहते थे महाराज ठाकुर को ही देखना चाहते थे। ऐसे सुंदर साहब को खंडनी करके समझाया कि तुम सब बिहारी महाराज जी हमारे धाम के धनी है और रोज आना है इनके दर्शन करने के लिए चर्चा सुनने के लिए आना है। सब साथ का दिन थे आए हुक्म तले निज धाम, आए हुक्म तले निज धाम। उसी दिन से जब मेरा ठाकुर ने सुंदर साथ को खंडनी करके समझाया उसी दिन से सब सुंदर साथ जो है निधाम की चर्चा परम धाम की कर रहे हैं बिहारी महाराज। तो आज्ञा मान करके महाराज ठाकुर की उनके चरणों में आ गए। चर्चा संध्या लो करने लगे इस धाम, वहाँ प्रातः और सुबह और शाम को दोनों समय बिहारी जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। जहाँ साथ में बात भई बाहे, बात में कि धाम के धनी बिहारी जी महाराज दोनों समय चर्चा कर रहे हैं। चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी जाहे, सुंदर साथ के बीच में बैठ करके बिहारी जी महाराज धाम का परम धाम की चर्चा कर रहे हैं। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में, उत्सव का आयोजन सुंदर साथ में घर घर में होने लगा।
शर्म पड़ी सबको जानता मैं अपने। और जो सुंदर साथ नहीं जाते थे उनकी चर्चा सुनने में, विश्वास भी था उनके प्रति, तो उनको भी परमधाम का संबंध समझ करके वो भी लज्जित होकर के चर्चा सुनने जाने लगे। ज्यादा किया दीन को एलिया ने इस ठाम, ज्यादा किया दीन को एलिया ने इस ठाम। एलिया, ये कुरान का प्रसंग है, हमने बताया आपको सारी घटना जो घटित होनी है कुरान पे आधारित होनी है। कुरान में लिखा है कि जकरिया पैगंबर जो थे उसके दो पुत्र थे, एक नस्ली और एक नजरी। एक नजरी पुत्र जो था वो एलिया था और उनका नस्ली पुत्र जो था वो इसहाक था। इसहाक था वो नस्ली पुत्र। तो एलिया ने कहा, जकरिया ने कहा कि मेरा वारिस वो है, मेरा बेटा वो है जो दीन को ताजा करे, जो दीन को फैलाए, वो मेरा पुत्र है। तो दीन को किसने फैलाया? एलिया ने। जो नजरी पुत्र था उनका जकरिया का बेटा, उन्होंने दीन को फैलाया, उस दीन को, उनके धर्म को ताजा किया। इसलिए इनको एलिया की किताब मिली, किताब की मेरा ठाकुर नजरी पुत्र है तो इनको एलिया की उपाधि मिली। जकरिया देवचंद जी महाराज है और इसहाक कौन है? बिहारी जी महाराज। ये प्रश्न को यहाँ हटाया गया। सात की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम, सात की सूरत फेर के लगाई ले इस्लाम। सुंदर सात जो माया में लिप्त थे उनको माया से हटा करके परमधाम की ओर लगा दिया। आगे सबके श्री में राज बैठे चर्चा सुनने को। अब बिहारी जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, किसी को रस को आ नहीं रहा है, पर सुंदर सात को बताने के लिए सदगुरुदेव महाराज ठाकुर स्वयं आगे बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं। सबो खंडनी कर समझा वही नो सात के मोह। सात को, जिन सुंदर सात को बिहारी जी महाराज की चर्चा में आनंद नहीं आ रहा है, तो वो सुंदर सात जो आनाकानी कर रहे हैं चर्चा में बैठने के लिए, उनको खंडनी करके कठोर वचन से मतलब इनको संबोधित करके मेरा ठाकुर ने समझा करके उनको चर्चा में आने के लिए कह रहे हैं। चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठोर। क्या करते हैं मेरा ठाकुर स्वयं जो बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं उनका वो स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं, तो एकांत में जो प्रसंग पर बिहारी जी महाराज ने चर्चा की है उसी प्रसंग को विस्तार पूर्वक एकांत में बैठ करके सुंदर साहब को समझा देते हैं। धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और, धाम धनी साथ बिना और दिखावे और। सदगुरु स्वामी जी, स्वामी प्राणा जी मेरा ठाकुर जब चर्चा करते हैं तो सुंदर साहब के बीच में धाम के धनी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की पहचान करवाते हैं। और धाम हमारा कहाँ है, हमारा घर परम धाम कहाँ है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और सुंदर साथ को कि जो है ब्रह्मनाम के बारे में बताते हैं कि हम सब माया का खेल देखने आए हैं, वो खेल देख करके इस तरह की चर्चा सुंदर साथ के बीच में करते हैं। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्जामी। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन मेरा ठाकुर एकांत में बैठ करके सुंदर साथ से चर्चा कर रहे हैं। तो खुली आंकड़ी अंतर्यामी थी। अंतर्यामी कौन है? अंतर्यामी का अर्थ होता है जो हृदय की बातों को जानने वाला। तो हृदय की बातों को जानने वाला कौन है? वो पूर्ण परमात्मा। तो पूर्ण परमात्मा की रहस्य की आंकड़ी खुलने लगी। रोज प्रतिदिन चर्चा करें मेरा ठाकुर तो पूर्ण परमात्मा के हृदय में जो बातें हैं, उनके रहस्य जो छिपे हैं, उनकी आंकड़ियां मेरा ठाकुर खोलने लगे। तब आई दिल में खुशबुए इस्लामी। ऐसी चर्चा, रहस्यमय चर्चा पूर्ण परमात्मा की सुन करके खुशबू, परमधाम की सुगंधी मिली, सुरभि मिली, परमधाम का अनुभव होने लगा सुंदर साहब को। हम तो हैं धाम में खेल नहीं रंजक। श्री जी आप, श्री मेरा ठाकुर आप जब सुंदर साथ से चर्चा करते हैं तो चर्चा के दौरान कहते हैं कि हम तो घर परमधाम की रहने वाली हैं, वो अखंड परमधाम में हम अपने प्रियतम के साथ इस करो आनंद की लीला करते थे। और ये संसार जो मायावी संसार है उस परमधाम के सामने रंजक के नहीं रंजक, जरा मात्र भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हम शहर से नजीक बैठे आगे हक। और फिर मेरा ठाकुर कहते हैं सुंदर साथ से, हे सुंदर साथ जी हम शेरक से नजीक है। शेरक क्या होता है? प्राणवायु, ये प्राण नली जो है, प्राण जो है प्राण नली के नजदीक हो गए होते हैं। हम जैसे उसको दबाएं तो हमारे प्राण निकल जाए।
सेरक्स यह प्राण नलित होती है, उससे प्राण नजदीक होते हैं। इसी प्रकार है सुंदर साथ जी, हम धनी के चरणों में कितने नजदीक बैठे हुए हैं। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग। तो इस तरह की चर्चा सुन करके सुंदर साथ जी कि हम तो अपने धनी के ऐसे परम धाम की रहने वाली है और हम धनी के इतने नजदीक बैठे हैं, जैसे प्राण वाली से प्राण नजदीक होते हैं, इसी तरह हम बैठे हैं। ये ऐसी चर्चा सुन करके सुंदर साथ के मन में उमंग की लहरें तरंगे उठती हैं। हमारे धाम नजीक हर सुभान की अर्धंग। हमारे धाम नजीक हम हर सुभान की अंगना है। जब चर्चा में श्री जी आप ऐसा सुंदर सा से कहते हैं कि परम धाम में हम धनी के एकदम नजदीक बैठे हैं और वो पूर्ण परमात्मा जो है अक्षर हतीर, उनकी हम सामर्थ्यवान धनी की अंगनाएं हैं। साथ आगे खोलने दिलो रोशन। इस तरह से सुंदर साथ के सामने उन रहस्य को जब खोल रहे हैं तो क्या हुआ, दिल हुआ रोशन। क्यों? तो ज्ञान में क्या होता है, रोशन मन प्रकाश होता है ज्ञान का। जब हम चर्चा करते हैं, जो पुराने जो चर्चाकार होते हैं ना, उनके अंदर और वृद्धि ज्ञान की होती है। तो सब मेरा ठाकुर परमधाम की जब चर्चा करते हैं, उनके हृदय में और ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कि हम चर्चा ज्यादा करें, खुशहाल होए संयन। क्यों? तो जैसे जैसे उनके हृदय में ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे वैसे श्री जी आप सुंदर सा से अपने परमधाम की, अपने प्रियतम की चर्चा करते हैं। तो ऐसी चर्चा जो रहस्यमय है, जो गूढ़ है, और ऐसी अखंड परमधाम की चर्चा सुन करके साथ बहुत खुशहाल है, सुंदर साथ प्रसन्न होते हैं। सेवा करे संयम की ये मनोरथ उपजत। अब मेरा ठाकुर के मन में ये मन में उत्कंठा उत्पन्न होती है, ये सुंदर साथ है ना, ये धाम से आए हैं, इन चीज में कैसे सेवा करूं? कौन बात कीजिए इन्हों की सेवा एक माने संसार में इन ब्रह्मोन्नय जो आए खेल देखने के लिए, इनकी हम किस प्रकार सेवा करें? इन बात बंदगी के कर लगे करने विचार। करने लगे बंदगी के, बंदगी माने कैसे सेवा कैसे करेगा, ये बंदगी सुंदर साथ की सेवा हम कैसे करें। और सेवा करने के लिए पैसा की आवश्यकता पड़ेगी, ये विचार करने लगे मेरा ठाकुर के खाली हाथ सेवा तो नहीं हो सकती। अगर रसोई का आए देकर उसके लिए पैसा चाहिए, सुंदर साथ के लिए कोई भी सेवा हम करें, वस्त्र आभूषण कुछ भी पहनाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए पैसा आवश्यक है। तो पैसा कहाँ से प्राप्त हो वो सोच रहे हैं। गोविंद भेड़े के काम में माही खबरदार। वही खबरदार, गोविंद भेड़ा के काम से पैसा कहाँ मिलेगा? गोविंद भेड़ा। गोविंद भेड़ा क्या है? मायावी संसार है, पर मायावी संसार में प्रवेश करना है, वो एक खबरदार, सतर्क होकर के कि माया हमें चिपक ना जाए कहीं। तो सतर्क होकर के उसमें प्रवेश करके फिर वहां से पैसा अर्जन करके फिर सुंदर साथ की सेवा होगी। तो गोविंद भेड़ा क्या है सुंदर साथ जी? गोविंद पटेल नाम का एक व्यक्ति था। तो ये जो गोविंद पटेल है वो एक गांव में रहता था और वो ऊपर से भला मनुष्य बना हुआ था, बड़ा व्यक्ति इज्जतदार बना हुआ था, अंदर से कुकर्म करता था, व्यभिचारी था वो, पर ऊपर से बहुत अच्छा बना हुआ था। एक समय उनके यहाँ एक कोई स्वामी जी आए, उन्होंने चर्चा के अंदर समझाया, गोविंद पटेल भी वहाँ खड़ा बैठा है उस सभा में, तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य व्यभिचार करते हैं वो फिर मरने के बाद प्रेत योनि में प्राप्त होता है। तो ऊपर से तो हाँ करते हैं, पर अंदर से उसके कुकर्म नहीं गए गोविंद पटेल के। तो फिर क्या हुआ? जब गोविंद पटेल की मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में प्राप्त हुआ, प्रेत योनि प्रेत बन गया वो। अब प्रेत तो बना, पर वो गोविंद पटेल वो पटेल ही था। तो उसने क्या किया कि जो भी वहां थे गांव के लोग, स्त्री पुरुष सबको मारने लगा, मार करके सबको प्रेत बनाता गया। प्रेत बनाता गया तो गांव के सारे लोगों को मारकर प्रेत बना लिया। प्रेत बना लिया तो आसपास के गांव वालों ने सोचा कि उस महिला ने वहाँ सब प्रेत बन जाते हैं। तो फिर उसने युक्ति सोची गोविंद पटेल ने कि ऐसा करके बाजार बनाया था, और बाजार में सस्ती सस्ती वस्तुएं बेचने लगा और सब प्रेत बनने लगे उसका, तो बेचने लगे सब, और कभी कोई किसी को फ्री भी देता था। तो लोग बस आसपास के लोग भी आने लगे और वो सब प्रेत बनते गए। जब प्रेत बनते गए तो पूरा प्रेत मंडल पूरा तैयार, प्रेत नगर बन गया है। वो प्रेत नगर बन गया और उसमें से एक गुरु दो शिष्य को निकलना है।
तो गुरु ने दो शिष्य से सावधान करते हुए कहा कि यहाँ की कोई भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। अगर हाथ लगाओगे तो तुम फंस जाओगे उसमें। तो ठीक है, अब गुरु क्या आज्ञा है, गुरु आगे आगे चल रहे हैं, दोनों शिष्य पीछे पीछे चल रहे हैं। और वहाँ क्या हो, ले लो ये कंबल कितने अच्छे, कमंडल कितने अच्छे, माला कितनी अच्छी है, ले लो, पर ये कोई हाथ नहीं लगा रहा है। तो फिर गए वो प्रेत वाले, जो प्रेत थे वो सरदार था गोविंद पटेल, प्रेत सबसे आगे बनता, उससे कहा कि वो कोई ना हाथ भी लगा रहे, कोई सुने, अरे उनसे कहा फिर लेगा। तो फिर वो कहते हैं देखो देखो कितने अच्छे हैं, ले आप फिर ही ले जाओ, पर कोई नहीं। तो एक गुरु निकल गए और उसके साथ एक शिष्य भी निकल गया, और दूसरा जो शिष्य था उनके आपको निकल ही रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं कम्बल वगैरह, कमंडल वगैरह, कितने सुंदर है, लेकिन तूने हाथ रखा वो फंस गए। तो सुंदर साथ जी, ये मायावी संसार प्रेत नगर के समान है, इसमें जो भी हाथ डालता है ये माया में मोहित होता है, वो उसी में फंस जाता है। और एक गुरु दो शिष्य कौन है, तो गुरु जो है वो ब्रह्म सृष्टि है, और दो शिष्य कौन है, तो ब्रह्म सृष्टि और इसके साथ ईश्वरी सृष्टि भी निकल गई, और जीव सृष्टि ये मायावी संसार में फंस करते रह गए। सुंदर साथ जी, आपने ऐसा भी सुना होगा कि गुरु कौन है, तो सतगुरुदेव चंद जी है, और दो शिष्य कौन है, मेरा ठाकुर और बिहारी महाराज। तो मेरा ठाकुर तो निकल गए, तो बिहारी महाराज फंस गए। पर हमें तो तीन भाव तीन सृष्टि का ही लेना है कि ब्रह्म सृष्टि निकल गई, उन्हें खूब समझाया ये माया हमारे काम की नहीं है, और ईश्वरी सृष्टि में पीछे पीछे निकल गई, और जीव सृष्टि फंस करके रह गई। तो ये मायावी संसार जो है इसके अंदर ही तो पैसा का उपार्जन होना है। ये मायावी संसार में प्रवेश करके वहां से धन की प्राप्ति होगी, पर कैसे प्रवेश होना है, कोई एक खबरदार सतर्क होकर के माया में प्रवेश करना है कि माया हमें स्पर्श न करे, हम माया में अपना काम करके बाहर निकल जाए। तो ये सब श्री साहिब सोच रहे हैं, कहां से कमाए के तब सेवा होए सब साथ, कहां से कमा करके मायावी संसार में प्रवेश करके वहां से धन संपत्ति हम कमाएंगे, और उस पैसा से सुंदर साथ की सेवा करेंगे। करी मसलत बिहारी जी सो ले दीवानगिरी वजीरी हाथ। तो इस संबंध में बिहारी जी महाराज धाम के धनी हैं, उनसे सलाह मशवरा किया, और उसके बाद जाम राजा का जो वजीर है उससे दीवानगिरी का काम ले लिया। बात कराई वजीर सो जय किनका लिया काम, और वजीर से बात करके उनका काम दीवानगिरी का जो था वो ले लिया। दो ही वक्त आवे साथ में दीदार को इस ठाम। और बिहारी महाराज मेरा ठाकुर दीवानगिरी का कार्य भी कर रहे हैं, उसके उपरांत भी दोनों समय सुंदर साथ में बैठ करके बिहारी महाराज धाम के धन के दर्शन भी करते हैं। आया बोझ लौकिक का सिर के ऊपर सब, लौकिक संसार के कार्य वाला शासकीय कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हुए सिर पर बोझ आ गए संसारिक कार्य का, दीवानगिरी का कार्य। तो अब जो चर्चा की अर्चा करते हैं मेरा ठाकुर, तो विस्तार से करते थे, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ने लगा। चर्चा के करण को अंतर पड़े आता, काम मिल गया हमको, अब काम भी कर जरूरी है, कहाँ वहाँ से पैसा अर्जित करना है, तो वो चर्चा जो करते थे विस्तार से, उसमें अंतर आ गया। तब कसाला करके चूके ना बकत सुनन, फिर भी शरीर को कष्ट दे करके पिछली रात को उठ जाते हैं, और चर्चा सुनने के लिए दोनों समय धाम के धनी बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं, वो समय नहीं चुकते हैं। धर्म लगे पालने साचा है मोमिन, इस तरह से अपना धर्म का पालन करते क्योंकि सच्चे मोमिन। इंद्रावती की वासना है तो अब चुप नहीं होने देते हैं। उठे पिछली रात को करने को दीदार, अंतिम पहर में उठ जाते हैं और सतगुरु धाम के धनी बिहारी महाराज के दर्शन करते हैं। बिहारी जी के पास आए के सुने चर्चा परवरदिगार, परवरदिगार की पूर्ण परमात्मा की चर्चा बिहारी जी महाराज करते हैं, बैठ करके सुनते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, तो बिहारी जी महाराज कौन सी चर्चा करते हैं, स्वरूप वर्णन है। जो प्रातः काल का स्वरूप है, श्री राज श्री ठाकुर जी प्रथम भाव में विराजमान है, कंचन सिंहासन तीन के 6 पाए 6 डांडे, एक डांडे में 10 रंग, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार, श्री राखी का श्रृंगार, इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। काला बाहर चला में लौकिक होए के खबरदार, वहां से उठ करके जाते हैं दीवानगिरी का कार्य करने के लिए, और सतर्क होकर के कुशलता पूर्वक
मेरा ठाकुर वहाँ का दीवानगिरी का कार्य करते हैं। ये काम व्यवहार करते रहे 4 घड़ी पिछला दिन में। अब ये शासकीय कार्य व्यवहार करते हुए जब 4 घड़ी दिन बाकी रहा, 4:30 बजे का समय हुआ सुंदर साथ जी, तब मेरा ठाकुर आते हैं 4:30 बजे और सुंदर साथ के बीच में बैठ करके क्या करते हैं, तो वहाँ से उठ के आए बैठे जमात सही नहीं। वहाँ से उठ करके दीवानगिरी का कार्य छोड़ करके आते हैं 4:30 बजे और जमात में हम बैठ जाते हैं सुंदर साथ में। तहाँ चितवनी धाम की करत है सबको, चितवनी धाम की करत है सोए। 4:30 बज गए हैं और अस की नमाज का समय हो गया है सुंदर साथ जी। आप भी तक नष्टपुर में देखेंगे कि सेम धनी प्रातः 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे चितवनी करवाते हैं, आप इसमें सुनेंगे। और अब मेरा ठाकुर बैठ गए, सुंदर साथ तो परमधाम की चितवनी करवा रहे हैं, क्योंकि परमधाम की चितवनी का समय 4:30 बजे है। 4:30 बजे जो है उसी समय ये संसार का खेल देखने आए थे, तो परमधाम का ध्यान करते हुए वहां की चितवनी करते हैं सुंदर साथ जी। आज हम भी यहाँ बैठ करके सभी चितवनी करेंगे। तो सुंदर साथ जी अपने स्थूल शरीर को नहीं छोड़ देना है और ध्यान के द्वारा हमें परमधाम पहुंचना है। तो सभी सुंदर साथ जो है अपनी देह की जो दृष्टि है उसको बंद करना है और आत्मा दृष्टि से सुंदर साथ जी हमें परमधाम चितवनी करना है। तो हम आत्मा दृष्टि से हमारी रूह जो है परमधाम पहुंचने वाली है। तो परमधाम हमारा कैसा है, पूरा 25 पक्ष जो है 7 परिक्रमा में विभाजित है। तो पूरा 25 पक्ष 7 परिक्रमा में सब लोग समाहित है। तो हमारा घर जो रंगमहल है वो मध्य में है, 25 पक्ष मध्य में है और मध्य सेंटर में होने के लिए अब हम पहुंचने के लिए रंगमहल में हमारे पराक्रम हमारे धनी बैठे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हम 7 परिक्रमा लगाएंगे। 7 परिक्रमा लगाते हुए वहां तक पहुंचेंगे। तो पहली परिक्रमा बाहर से जाना है सुंदर साथ जी। तो पहली परिक्रमा है बड़ी राम की। बड़ी राम के अंतर्गत 80 महलाते आती हैं, जिसको 80 दीवार तक की भी परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन है। तो 32 तो बाहर की लाइन में है, 32 अंदर की लाइन में है, अब मध्य में 16 महलाते हैं। इस तरह से 80 महलाते होती हैं। तो बड़ी राम के अंतर्गत 8 सागर 8 जीव की शोभा और महलातों की ऊंचाई जो है बड़ी राम का किला होता है, ऊंचाई इसकी कितनी है 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे ऊंचे महलाते हैं। ये बड़ी राम की शोभा को देख करके हम छोटी राम दूसरी परिक्रमा में प्रवेश करेंगे। तो दूसरी परिक्रमा छोटी राम के अंतर्गत 4 हवेली आई हुई है, इनकी 60,000 गांव में इनकी शोभा को देखते हुए तीसरी परिक्रमा में प्रवेश करेंगे। तो तीसरी परिक्रमा बनकी नहर की सुंदर साथ जी। तो बनकी नहर कैसी है, जगन्नाथ धाम की जमीन से एक बहुत ऊंचाई ब्रश है, उसकी 60,000 गांव में 60,000 गांव की सुंदरता को देख करके बनकी नहर की और फिर चौथी परिक्रमा में पहुंचेंगे। तो चौथी परिक्रमा रंगमहल के दक्षिण दिशा में एक खांचा है सुंदर साथ जी। 32 दरवाजे हैं, बड़ी राम को अंतर्गत घेर करके 32 दरवाजे आए हुए हैं। इन 32 दरवाजों से किसी भी दरवाजे से हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो बड़ी राम छोटी राम बनकी नहर की शोभा को 32 दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। तो चौथी परिक्रमा जो है इसमें ही 32 खांचे हैं। तो एक खांचा जो है रंगमहल की दक्षिण दिशा में, जिसमें माणिक पहाड़ आया हुआ है। माणिक पहाड़ 48 कोस ऊंचा है, अर्थात 12,000 गांव में 48 लाख की गिरद है। ऐसा एक ही माणिक का पहाड़ है ये। और बाकी के खाचों में बड़ोवन मधुवन महावन के वृक्ष आए हुए सुंदर साथ जी। इन सारी शोभा को देख करके अब 5वीं परिक्रमा में प्रवेश करेंगे। तो 5वीं परिक्रमा में प्रत्येक खांचा में जो है 9 हारे आई हैं, झवेरू की नहर की 9 हारे आई हैं। तो पहली जो हार है 4 भूम 4 पहल की, दूसरी हार 8 भूम 8 पहल है, तीसरी जो है वो 8 भूम और 16 भूम 16 पहल है, और चौथी जो है 32 पहल और 32 भूम है इसकी, और 5वीं जो है हार वो 64 है भूम और 64 ही पहल है। और 64 भूम से पानी नीचे बुर्ज में गिरता है, सुंदर शोभा है। फिर उतरते क्रम में 32 भूम 32 पहल, फिर उसके बाद जो है 16 पहल 16 भूम, उसके बाद 8 महल और 8 भूम, उसके बाद 4
इस तरह से 9 फेरावा, एक चौक में 9 फेरावा, इस तरह से पूरा परम धाम को घेर के ये 5वीं परिक्रमा है सुंदर साथ जी। और 6ठी परिक्रमा की शोभा हम देखेंगे तो दक्षिण दिशा से हम परिक्रमा लगाएंगे रंगमहल की दक्षिण दिशा से। तो हम क्या देखते हैं 24 हाथ का मोल 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत दक्षिण दिशा में 24 हाथ का मोल की सुंदरता 5 हम 6ठी चांदनी है। और उसके बाद जो है 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत ही होशकोसर तालाब आया हुआ है जिनके सुंदर 4 घाट हैं और होशकोसर को घेर करके सुंदर कुंज और निकुंज के बनाए हुए हैं। इन सभी शोभा को दक्षिण दिशा में देखा हमने 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत। और 6ठी परिक्रमा लगाते हुए जब हम पश्चिम दिशा में आते हैं तो सुंदर पश्चिम की चौगान 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत पश्चिम की चौगान जो है इनकी शोभा सुंदरता को देख करके हम जब उत्तर दिशा में पहुंचे तो उत्तर दिशा में बड़ुवन मधुवन महावन के वृक्ष है और पुखराजी पहाड़ 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत पुखराजी पहाड़ ताल अतिच का कोण डबो चबूतरा मूल कोण जहाँ से जमुना जी प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होते हुए फिर मरोड़ खा करके पूर्व दिशा में केल के पुल से होती हुई जमुना जी, पाट के घाट से होती हुई जमुना जी, बट के पुल से होती हुई जमुना जी और मरोड़ खा के होशकोसर तालाब में प्रवेश होती है। और पूर्व दिशा में 6ठी परिक्रमा के अंतर्गत अक्षरधाम और अक्षरधाम के सामने 7 घाट आए हुए। ये 6 परिक्रमा पूर्ण हुई सुंदर साथ जी। 7वीं परिक्रमा जो निजी परिक्रमा है रंगमहल से लगती हुई परिक्रमा है तो 7वीं परिक्रमा के अंतर्गत जो है पूर्व दिशा में 7 घाट आए हुए हैं। केली अनार अमृत जामुन नारंगी बट। और फिर मोरड़ करके परिक्रमा लगाते हुए हम जब दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तो बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा है। और बट पीपल की चौकी की सुंदरता को देखते हुए हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो नीचे नूरबाग ऊपर फूलबाग अनमन और दुलीचा की शोभा है। इन सारी शोभा को देख करके हम उत्तर दिशा में आते हैं परिक्रमा लगाते हुए तो उत्तर दिशा में लाल चबूतरा की सुंदर शोभा है और लाल चबूतरा और फिर उसके बाद ताड़वन की शोभा है। और ताड़वन में एक बगीचा में सुंदर खड़ोगली की शोभा है सुंदर साथ जी। इन सारी शोभा को परिक्रमा लगाते हुए और फिर हम रंगमहल के सम्मुख आ गए। केली हुए अनार और अमृत वन में आ गए। अमृत वन जो है रंगमहल की पूर्व दिशा में है और अमृत वन के अंतर्गत ही 166 मंदिर का सुंदर चांदनी चौक है सुंदर साथ जी जो रंगमहल के सामने ही है पूर्व दिशा में ही है। और उससे 166 मंदिर का जो चांदनी चौक है उसमें 2 वृक्ष आए हुए हैं। उत्तर दिशा में लाल वृक्ष है और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है। दोनों चबूतरे पे सुंदर वृक्ष आए हुए 2 उनके। और इनकी सुंदरता को देख करके जो रंगमहल है हमारा निधाम की 1 भूम ऊंचा, निधाम की जमीन से 1 भूम ऊंचा है। तो उस रंगमहल में प्रवेश करने के लिए हमें 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके हम ऊपर चढ़े तो देखे रंगमहल का विशाल दरवाजा 2 मंदिर का ऊंचा और 2 मंदिर का चौड़ा सुंदर विशाल दरवाजा। दर्पण रंग के दरवाजे हैं, सिंदूर रंग की चौखट है, सुंदर शोभा है। और रंगमहल के दोनों तरफ तो चबूतरा है सुंदर साथ जी। दरवाजे के दोनों तरफ चबूतरा है तो चबूतरा कैसे 4 मंदिर के लंबे 2 मंदिर के चौड़े और दोनों तरफ इसी प्रकार 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। और एक बहुत ऊंचे हैं चबूतरे तो उसके लिए थम लगे हुए हैं। थम कैसे 5 रंग के थम है, हीरा मानी कुफराज 5 नीलवी, हीरा मानी कुफराज 5 नीलवी, ये थम लगे हैं। तो थम में रत्न जड़ित कठड़ा लगा है क्योंकि ये बहुत ऊंचा है तो रत्न जड़ित कठड़ा। ये सारी सुंदरता पहाड़ की देख करके हम रंगमहल में प्रवेश करेंगे सुंदर साथ जी तो एक सेजदा बजाएंगे। सेजदा बजाओ उस देहरी को नेत्रों से चूमो जिसके अंदर प्रवेश करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। तासो प्रेम ले तोलती पीछे धाम दरवाजा खोलती। इश्क जिसके पास होता है मोहम्मद साहबी मेराज में गए तो रब रब के तख्त पर बैठे गए। सतांग अक्षर ब्रह्म भी हैं पर फिर भी उनको अंदर प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। और हम धनी की कृपा से रंगमहल के अंदर प्रवेश करेंगे तो उस देहरी को जो रंगमहल की देहरी है उस देहरी को नेत्रों से चूमेंगे सेजदा बजा करके। फिर हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी रंगमहल के अंदर तो हमारी रूह क्या देख रही है 6,000 मंदिर की दिहार और 6,000 खम्भों की दुहार। और रंगमहल के दरवाजे से सीधे चला जाओ सुंदर साथ जी तो 28 स्तंभ का चौक की सुंदर शोभा
इस शोभा को देखते हुए तो सीधे हम चले जाएंगे तो 4 चौरस हवेली। तो पहली प्रथम हवेली चौरस जो है वो रसोई की हवेली है। इनकी शोभा को देख करके 3 और चौरस हवेली को पार करके हम और आगे बढ़ते, दरवाजे के सामने ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो गोल हवेली आई। 4 गोल हवेली का फिरावा है। तो प्रथम फिरावा गोल जो हवेली है वो चौरस हवेली से लगता हुआ वो जो है हमारा मूल मिला हुआ है। और वो कैसी हवेली है जहाँ हमारी परात्पर बैठी है। तो सबसे पहले 64 थंब की शोभा है। 64 थंब की शोभा को देख करके और अंदर प्रवेश करे तो 60 मंदिर आए हुए सुंदर साथ जी। और 60 मंदिर की शोभा को देखते हुए और अंदर पहुंचे तो 64 थंब आए हुए हैं। और इनकी शोभा को देख करके पुनः और अंदर जाए तो कमर भर में चबूतरा है सुंदर साथ जी। उस चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए चारों दिशा में 3-3 सीढ़ी आई हुई है। और चबूतरा के किनार पर पुनः 64 थंब लगे हुए हैं और सुंदर रत्नों से जड़ित कठड़ा भी शोभायमान हो रहा है। और चबूतरे ऊपर सुंदर गिलम बिछी है, सेंद्र रंग की गिलम बिछी है, सेंद्रीय रंग की। और उस गिलम के किनारे पर 4 बॉर्डर है, श्याम, श्वेत, हरी और जरद। जरद माने पीला। तो ये 4 बॉर्डर आए हुए हैं गिलम की चारों तरफ घेर करके। और मध्य में जो है सहस्त्र दल कमल की चित्रकारी है गिलम में। पर वहाँ सब वस्तु चेतन है सुंदर साथ जी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात सहस्त्र दल का कमल का फूल रखा हो, उसके ऊपर कंचन का सिंहासन। कंचन के सिंहासन कैसा है कि ये 6 डाले 6 पाए हैं, सुंदर एक डालों में 10-10 रंग झवेले चल जाते हैं। और उस सिंहासन के ऊपर 1 गादी 2 चाकले। और वो गिलम जो बिछी है पश्मीना की है, बैठने से एक हाथ दब जाती है, उठने से उठ जाती है। और पश्मीना सुंदर 1 गादी सिंहासन को ऊपर करके 1 गादी और 2 चाकले रखे हुए सुंदर साथी सुंदर शोभा। उस सिंहासन को घेर करके 12,000 हमारी ब्रह्मंगा को परात्म बैठी है, हमारी परात्म भी वहीं बैठी है सुंदर साथी। इस आत्म को परात्म में मिलाओ और परात्म को मिला करके फिर हमारे धनी के हम दीदार करेंगे सुंदर साथ जी। जो हमारे धाम दुल्हा हमारी सुभान सिंहासन पर विराजमान है। उस सिंहासन के दाहिनी तरफ हमारे धाम दुल्हा राजी महाराज विराजमान है। और राजी महाराज की बाईं तरफ हमारी सुभान श्यामा महारानी विराजमान है। तो श्यामा महारानी की चरणों को हम निहारे, सुंदर कोमल ललायत लालिमा युक्त चरण है। हमारा अर्थ इन चरणों में ही है सुंदर साथ जी। वो धनी का समारक दिल है। अब हम अपनी परात्म के द्वारा श्यामा महारानी के वस्त्र का देखेंगे। तो श्यामा महारानी जो है श्याम रंग रागी कलचुकी माने चोली धारण किए हुए, नीली लाई को चरणिया अर्थात धूप छाए जो है लाल के अंदर नीली रंग की धूप छाए हैं, ऐसी चरणिया धारण किए जड़ावदार। और सेंद्र रंग की जड़ावदार सुंदर साड़ी श्यामा महारानी धारण किए हुए हैं। और उनका कह दिया कि वो कैसे किशोर अवस्था है हमारे धनी की। और गौर वर्णन है, गौर रंग का उनका लालिमा से युक्त गौर स्वरूप है उनका। अब सुंदर साथ श्यामा महारानी के आभूषणों को देखेंगे तो उनके चरण जो है चरण कमल सुंदर लालिमा युक्त है, कोमल चरण है। और कोमल चरण में उनके अंगूठा में अनवट है, उंगलियों में बिछिया धारण किए हुए हैं। और चरण कमल में 4 आभूषण झांझरी, घुंघरी, कामी, कड़ला की शोभायमान हो रही है सुंदर साथ जी। श्यामा महारानी के हस्त कमल में हम देखे तो 10 उंगलियों में 8 उंगलियों में अंगूठियां धारण किए हैं। और बाएं हाथ के अंगूठा में आरसी की शोभा है और दाएं हाथ के अंगूठा में माणिक का छल्ला शोभायमान है। और पहुंची और कड़ी और नवघड़ी चूड़ी की सुंदर शोभा है हस्तकमल में। और बाहों में बाजूबंद की शोभा है सुंदर साथ जी। गले में सुंदर 7 हार धारण किए हैं श्यामा महारानी सुभान हमारी। और नाक में नथ जैसा गुलाब सिटरडी की शोभा सुंदर शोभायमान है। और श्रवणांग में सुंदर पांगड़ी की शोभा है सुंदर साथ जी। और मस्तिष्क में लाल बिंदी सुंदर शोभायमान हो रही है उनके और मुख में। और सुंदर उनके मस्तिष्क में मांग जो है लालिमा से भरी हुई और मांग की दोनों तरफ मोती की पटली की शोभा ऐसी सुंदर। और ऊपर सिर पर राखड़ी की शोभा, ऐसी सुंदर शोभा हमारे सुभान श्यामा महारानी की शोभा को हृदय में लेकर के हम अपने सुभान जो हमारे धनी
उनकी शोभा को निहारेंगे कि वो क्या पहने वस्त्र। तो वस्त्र जो पहने हैं हमारे धाम दूल्हा, तो सेंदूर रंग की अंकम खाल को देखते हैं तो सेंदूर रंग की पाग, जो सारणी है पाग, सेंदूर रंग की पाग धारण किए हैं। उस पाग पर दुर्गा और कलंगी की शोभा में दिखाई दे रही है। और सुंदर सफेद रंग को जड़ावदार जामा धारण किए होंगे। उस जामा के ऊपर सुंदर आसमानी रंग की जो है पिछोड़ी जड़ावदार धारण किए हुए, और कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग को पटका धारण किए हुए हैं। और सुथरी जो है इजार केसर रंग की इजार धारण किए। सुंदर शोभा हमारे धनी की है। और उनके जो आभूषण हैं उनको हम जब निहारे तो उनके चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, कांटी, करला की शोभा है। और उनके हस्तकमल में पहुंची 10 उंगलियों में अंगूठियों की शोभा, और नवघनी चूड़ी की शोभा है। बाजूबंद की शोभा है, और गले में सुंदर 5 हार की सुंदर शोभा है। और नासिका से लेकर के मस्तिष्क तक सुंदर तिलक लगा है, और बीच में सुंदर लाल बिंदी है। और उनके श्रवण अंग में सुंदर कंचन के जो बाला है अष्टधातु के, उसको धारण किए, और उसमें लाल की मोती। तो मोती तो है सफेद, पर गाल की लालिमा मोती से टकराती है तो वो लाल दिखाई देते। सुंदर साथ जी सुंदर शोभा हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ की। और गले में 7 हार देखते थे, उनकी नासिका देखा, उनके श्रवण अंग को निहारा, और ऊपर भाग जो है सारंगी उनको भी निहारा। और इस तरह की उनकी शोभा को देख करके अब हमारे धनी जो है क्या है बैठे हैं सिंहासन पर, तो उनका दाहिना चरण जो है बाएं जांघ पर धारण किए हुए हैं, और बायां चरण जो है नूर की चौकी पर धरा हुआ है। और श्यामा महारानी हमारे सौभाग्य के दोनों चरण जो है नूर की चौकी पर। ऐसे युगल स्वरूप हमारे हैं। और जो वस्त्र धारण किए हैं, इन सारी शोभा को मेरी परात्म या आत्म जो परात्म में मिला करके ये शोभा को निहार करके, और निहार करके उस शोभा को अपने हृदय में भर करके, और एक शेर का बजाना है सुंदर साथ जी उनके चरणों में। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छोड़ाइयो छिन्न, लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन, पल्ला वालू देखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। ये चरण निमुख न छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अरस की मेरे जीव के ही जीवन। फिर चरण को देख रखिए, रूह को यही लागी रट, जब हक चरण हृदय में आवी तब खुल जाए कर पाट। उनको सेका बजा करके अपनी आत्मा को वापस अपने स्थूल शरीर में ला करके हम पुनः जागृत हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री धाम के धनी की जय। इस प्रकार की चेतवनी हमने 60 में कराई सुंदर साथ जी, और इसका तो बहुत विस्तार है। जिन सुंदर साथ को परम धाम का जब ज्ञान हो जाता है तो एक एक स्थान में उनकी नजर पहुंच जाती है। कभी मानी पहाड़ी पहुंच जाती है, तो कभी पोखराज पहाड़ की चितवनी करती है। तो इस तरह से और बुलबुला की चितवनी तो कर नहीं। तो इस तरह से श्री जी आप प्रातः 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे चितवनी करवाते हैं। स्वरूप बस्तर वर्णन होने लगा सोए। राजी महाराज का स्वरूप जो हमने आपको बताया, वो वस्त्र अलंकार का वर्णन सदगुरुदेव स्वामी श्री प्राणनाथ जी करके सुंदर साहब को बताते हैं। आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक, आहार इस्लाम करके रूह को पहुंचावे खुराक। क्या होता है ये चितवनी करने से? ये चितवनी द्वारा आत्मा को परम धाम की खुशबू प्रदान करके रूह को खुराक मिलती है। आत्मा को खुराक नहीं है। आत्मा की खुराक क्या है? धनी के चरण का स्पर्श करना, श्यामा महारानी के चरण को स्पर्श करना क्या है? और पीने का पानी। उनकी जो लालिमा है ना, वो मोमनों का पीने का पानी है, वो संपूर्ण दीदार मोमनों का ताम है, खुराक है। तो ये आहार आत्मा को चितवन के माध्यम से ये परम धाम का स्वरूप का जो रूपी आहार है आत्मा का, वो आत्मा का आहार प्रदान करते हैं। इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक, इस बेर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक। स्वामी श्री प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर जो सुंदर साथ निजानंद धर्म पर समर्पित है, उनके चरणों की रज को भी इन्हें महत्वपूर्ण समझा। अब मैं साथ इस्लाम का सबे करूं एक ठौर। ठाकुर मन में विचार करें, जो
जो निजानंद धर्म में समर्पित सुंदर साथ है, उन सुंदर साथ को सबको एक स्थान पर एकत्रित करना चाहता हूँ। और छवर सोई करके सेवा करूं अति जोर। करके सेवा करूं अति जोर। मेरा ठाकुर मन में विचार करें, सुंदर साथ कैसे एकत्रित नहीं होने वाला है कि चर्चा करें सुंदर साथ आ जाए, ये तो संभव नहीं है, आज भी संभव नहीं है। जब चर्चा होती है तो सुंदर साथ एकत्रित है, तो कब होती है? जब मेला होता है, सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि इसके लिए सुंदर साथ को जब एकत्रित करना है ना, तो उसके लिए मेला सबसे उत्तम है। मेला रसिक करके सुंदर साथ को एकत्रित करेंगे। बस्तर भूषण तेराय के सेवा करो सब साथ। सुंदर साथ आएंगे, साथ से ज्यादा उनको वस्त्र आभूषण पहना करके सुंदर साथ की सेवा उसी समय होगी। मेरे धाम धनिये ने इनके पकड़ाए हाथ। और मुझे इन ब्रह्मणाओं को धाम धनी ने हाथ थाम करके इनको जागृत करने का दायित्व मुझे सौंपा है। माया में बैठ के ला लेने अब। माया में बैठ के ला लेना अब। मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे, ये जो लाभ सुंदर साथ की सेवा का करने का लाभ कहाँ मिला है? माया के संसार में मिलना है। ये सुंदर साथ की सेवा करने का लाभ अवसर कहाँ मिला है? माया में मिल के। माया के संसार में रहते हुए परम धाम में नहीं होना। ये परम धाम में तो एक एक ब्रह्मणाओं की अलेखे सेविकाएं हैं, खुशहालियां हैं, वहाँ ये अवसर कहाँ मिलना है? धाम में जाके पीछे ये न होवे कब। परम धाम में जागृत होंगे तो ये सेवा वहाँ मिलने वाली नहीं है। इस वास्ते इस बात की लूट होए करनी। इस बात की कौन सी बात की? सुंदर साथ की सेवा करने की बात की। लूट करनी है, माने अधिक से अधिक इन सुंदर साथ की सेवा करनी है। इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी। मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं, ये सुंदर साथ माया में दुख का खेल देखने आई और दुखी है। ऐसी ब्रह्मंगाएं जो हमारे धनी की अंगनाएं हैं, ये सुंदर साथ हमारे, इनको प्रीत करना है। ये हमारे परम धाम की अंगना खेल देते हैं, इनको प्रेम करेंगे। सो सबे जाहिर में करो मनोरथ सब। सब जाहिर में करो मनोरथ सब। प्रत्यक्ष रूप में सुंदर साथ की सेवा करके मनोकामना सुंदर साथ की पूर्ण करूंगा। लाभ ले माया में धाम में बातें हुए तब। ये सुंदर साथ की सेवा का लाभ कहाँ मिलना है? माया के संसार में मिलना है। और फिर हम परम धाम में जागृत होंगे ना, तो ऐसी किसी बात होगी कि फलाने ने इतनी सेवा की थी सुंदर साथ की, इन्हें इतनी सेवा की थी। ये बात कहाँ होनी है? कि हम परम धाम में जागृत होंगे, तब हंसी मजाक होनी है। ये अजमाई साथ को करत हक सुभान। ये अजमाइश साथ को करत हक सुभान। हक सुभान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अजमाइश किसकी? सुंदर साथ की अजमाइश करते हैं, इनकी कसौटी में कसते हैं, इनको देखते हैं कि मायावी संसार में ब्रह्मंगाएं कैसे हिल करके एक दूसरे की सेवा करती हैं। मोमिन की माया में होत है पहचान। कहाँ पहचान? परम धाम में तो नहीं होनी है, क्योंकि एक दिल्ली है, तो कहाँ पहचान होनी है? मोमनों की मायावी संसार में पहचान होनी है। तो कैसी हिल कर कहती हैं? ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने। ऐसा भाव लेकर के मेरा ठाकुर सुंदर साथ की सेवा करने लगे। कि सुंदर साथ कहते हैं स्वयं कि माया में मोमनों की पहचान हो रही है। वहाँ तो एक दिल्ली में रहते हैं हम, यहाँ संसार में हम रहते कि नहीं रहते? ये अपनी अपनी आत्मा देख लो। कि धनी स्वयं कह रहे हैं कि माया में पहचान हो रही है, यहाँ एक दिल्ली भाव से रहते कि नहीं? कि ये है और ये है। धनी स्वयं कहते हैं ये पहचान यही होना है। और ऐसा भाव लेकर के अब मेरा ठाकुर सुंदर साथ की सेवा करने लगे। रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने। जान धाम सगाई अपने। तो मेला करना है सुंदर साथ का, अकेले तो नहीं होगा ना। तो सुंदर साथ को अपने सहयोग में से करने के लिए परम धाम का सम्मान समझ करके इनको अपने साथ में रख लिया। इनको तब ले गया जो हाथ चलाकी हुए तुम। जो हाथ चलाकी हुए तुम, उन जो सहयोगी सुंदर साथ से, उनसे स्वामी जी मेरा ठाकुर कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, अगर आपके अंदर हाथ चलाकी हो, हाथ चलाकी का अर्थ ये नहीं है कि चोरी करके लाना है। हाथ चलाकी का अर्थ है सुंदर साथ जी कि अमुक वस्तु है हमारे पास, उसमें अच्छा से अच्छा कार्य हो जाए। ये हाथ है चलाकी, अर्थात कार्य की कुशलता, कार्य करने की दक्षता। हाथ चलाकी का अर्थ होता है कार्य करने की कुशलता।
कि अमुक समान में, अमुक धन में अच्छे से अच्छा कार्य हो जाए, उसको कहते हैं हाथ चलाकी करना, कार्य की कुशलता। तो जिसके अंदर क्षमता हो कार्य करने की, दक्षता हो ऐसे कार्य कुशलता की, वो सुंदर साथ मेरे साथ आ जाए। 100 साल की सेवा करो, ये है मेरा हुक्म। सुंदर साथ हमारे साथ आए और सुंदर साथ की सेवा में सहयोग करे। तो अब यहाँ बीच में एक और घटना घटित हुई है सुंदर साथ की। क्या घटना घटित हुई? फूलबाई का धाम गमन, फूलबाई का धाम गमन हो गया। फूलबाई का धाम गमन कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति जो था, एक सुंदर साथ, वो गरीब था और 2 कोस दूर रहता था, गांव में रहता था 2 कोस दूर। तो रोज बिहारी महाराज का आदेश था, दोनों समय चर्चा सुनने आना है, धाम की धनी चर्चा करें। दोनों समय चर्चा सुनने आता है वो गरीब जो है सुंदर साथ। तो 2 कोस चल करके आता है, तो 2 कोस चल करके वापस अपने घर जाता है, फिर 2 कोस आना शाम को और फिर वापस जाना। तो अपनी रोजी रोटी के लिए वो कुछ कार्य नहीं कर पा रहा है, कमाई का साधन कुछ कर ही नहीं पा रहा, गरीब है वो। तो उसने एक दिन आकर के बिहारी जी महाराज धाम के धनी के प्रार्थना किए चरणों में, हे धनी हमें 1 समय की छुट्टी आप दे दो, तो फिर हम अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ कर पाए। और बिहारी जी महाराज धाम के धनी क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने कह दिया क्रोध में, अरे तुमको किसने कहा है तुम मेरी कथा सुनने आओ? तुम 1 समय की छुट्टी मांगते हो, हमने तुम्हें 2 समय की छुट्टी दे दी, अब तुम हमारे कथा सुनने नहीं आना। और जो भी सुंदर साथ इनका सहयोग करेगा, इनको चरणामृत प्रसाद देगा, उसको भी सुंदर साथ से अलग कर दिया जाएगा। किसकी हिम्मत है बिहारी महाराज के आदेश को ठुकराने की? वो व्यक्ति उस समय सुंदर साथ बहुत पक्के थे, हमारे पूर्वज भी पक्के थे, आपके पूर्वज भी पक्के थे कि जब तक चरणामृत प्रसाद न ले ले तब तक कुछ भी नहीं खाते थे। तो तब तक कुछ भी नहीं खाते थे, ऐसे हमारे पूर्वज थे। तो वो भी जो गरीब सुंदर साथ था, बगैर चरणामृत प्रसाद मिले बगैर कुछ खाता नहीं है। वो 9 दिन तक बिहारी जी महाराज के मंदिर के दरवाजे में पड़ा रहा, 9 दिन तक भूखा प्यासा, पर किसी को उनके ऊपर दया नहीं आई। दया तो ठीक है, क्योंकि सुंदर साथ बिहारी जी महाराज के आदेश सामने विवश है, कुछ नहीं कर पाता है। तो उस सुंदर साथ ने सोचा, गरीब सुंदर साथ ने, कि एक स्थान है महाराज, उनके वहां में जाऊंगा, वहां अवश्य मेरी सुनवाई होगी। और जब वो सुंदर साथ ऐसे विचार करके मेहरा ठाकुर के घर गए, उस समय मेहरा ठाकुर दीवानगिरी का कार्य करने के लिए दरबार गए हुए थे। फूलबाई जो थी वो अकेली घर में थी। तो उन्होंने देखा अतिथि के रूप में सुंदर साथ आए मेरे घर, तो उन्होंने उनका सम्मान करते हुए उनको स्नान करवाया और महाप्रसाद चरणामृत दे करके उसको भोजन करवाया। ये बात बिहारी महाराज जी जब सुनी, उनको क्रोध आ गया कि मेरी आज्ञा का अवहेलना की है इनने, फूलबाई ने। तो उन्होंने क्या किया, अपने मंदिर में चौकीदार खड़ा कर दिया कि मेरा ठाकुर जब आए दिमाग वहां से, उनका तो नियम था दरबार जाते समय सतगोएंगे बिहारी महाराज धाम धनी के चरणों में आना, और फिर वहां से जब लौटते थे तभी इनके चरणों में आकर के घर में जाते थे। अब दरबार से जब आए तो दीवान चौकीदार ने रोक दिया कि आपको अंदर प्रवेश नहीं है, ऐसा बिहारी महाराज का आदेश है। बोला अच्छा, सुबेरे तो हम इतना अच्छे गए थे, अब हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मुझे आने से रोका जा रहा है? तो फिर बिहारी महाराज ने बुलाया, अंदर बुला करके मेहरा ठाकुर से कहा, मेहरा ठाकुर तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया है, मेरे आदेश की अवहेलना की है, और जिस सुंदर साहब को मैंने निकाल दिया था उस सुंदर साहब को उन्होंने सम्मान करते हुए उनको भोजन करवाया है। तो इसलिए तुम एक काम करो, अगर तुम्हें धर्म चाहिए तो धर्म पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, और अगर धर्म पत्नी चाहिए तो धर्म का त्याग करना पड़ेगा। मेरा ठाकुर एक क्षण का भी समय नहीं लगा निर्णय लेने में। उन्होंने तुरंत, वो जानते थे मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी उन्हें एक क्षण का भी समय नहीं लगाया और तुरंत निर्णय लिया और धर्म को धारण कर लिया और फूलबाई का त्याग कर लिया। फूलबाई का जब त्याग हुआ तो फूलबाई पतिव्रता थी, जब तक मेरा ठाकुर भोजन नहीं करते थे तब तक फूलबाई भी भोजन नहीं करती थी। अब फूलबाई को पता चला कि मेरे प्रियतम मेरे घर नहीं आएंगे, तो फिर अब वो भोजन नहीं किया, तो प्रसाद को प्राप्त नहीं हुआ मेरा ठाकुर का, तो उन्होंने भी अन्न का परित्याग कर दिया। अन्न का परित्याग किया, 6 महीना हो गए, फूलबाई को धाम चलने का समय आ गया, 6 महीने से खाया नहीं है, शरीर निर्बल हो गया, अशक्त हो गया, और उनका धाम तो इतना कमजोर हो गया कि उनका शरीर छोड़ने का समय आया। तो फूलबाई ने पत्र लिखा मेहरा ठाकुर के नाम से, और उन्होंने कहा, धनी आपने उस समय जो निर्णय लिया था वो बहुत अच्छा निर्णय
नहीं लिया था, मेरे ऊपर आपने आसक्ति नहीं दिखाई, तो आपने धर्म को धारण किया, आपका बहुत अच्छा निर्णय था। पर हे धनी, जब मेरा शरीर छूटे तो मेरी चिता पर आप चरण रखने अवश्य आइएगा। जब इनका शरीर छूटा, वो पत्र में मेरा ठाकुर ने बिहारी जी महाराज को दिखाया, तो बिहारी जी महाराज ने फिर जाने की अनुमति दी। जैसे ही मेरा ठाकुर धाम के धनी हमारे वो अपने चरण रखे चिता पर, वैसे फूलबाई के अंदर परम धाम की अमलावंती की वासना थी। वो अमलावंती निकल करके की वासना और मेरा ठाकुर के हृदय में विराजमान हो गई। अब वो वासना जो है फिर तेज कुंवर बाई जी के अंदर वापस जाएगी। वो तेज बाई का जब आएगा प्रसंग तब बताया जाएगा। तो अब क्या है, अब मेरा ठाकुर जो काम करते हैं दीवानगिरी का, सारा पैसा बच रहा है, सारा पैसा बच रहा है, तो उन्होंने कहा साथ मेला में लगा दिया जाइए। तो ये सोच करके अब मेला की तैयारियां शुरू हो रही हैं। कछु न पीछा देखियो करते खर्च मैंने साथ। उन्होंने कहा, जो सहयोगी सुंदर साहब थे ने, उनको आदेश दिया मेरा ठाकुर ने कि सुंदर साहब का मेला करना है, तो सुंदर साहब की सेवा के लिए जो खर्च होना है उसमें पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, खुले दिल से आप सुंदर साहब की सेवा कार्य करना है। मैं सब सौंपया तुझे दिया मुद्दा तेरे हाथ। मैं सब सौंपया तुझे दिया मुद्दा तेरे हाथ। श्री मेरा ठाकुर सुंदर साहब से कह रहे हैं कि मेला का जो भी कार्य है वो दायित्व है सुंदर साहब जी आपको सौंप दिया है, इसलिए ये कार्य जो करना है खुले दिल से करना है। बिहारी जी को भूखण रुच के दिए बनाए। ठाकुर जो है बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, तो उनके जो आभूषण और वस्त्र है रुचिकर, ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा बनवाना है। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म। एक तो कहना साथ में, दूजा पाया हुक्म। जो सुंदर साथ सहयोगी थे ना, तो उनके मन में उत्साह है। एक तो सुंदर साथ की सेवा करने का अवसर, दूसरा मेरा ठाकुर का हुक्म, निसंकोच होकर के कार्य करने का जो आदेश था मेरा ठाकुर का, इससे वो सुंदर साथ सहयोगी जो थे वो सुंदर साथ की प्रेम से सेवा करने लगे। सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। जो सुख पावे आत्म, वो सहयोगी सुंदर साथ है, वो सुंदर साथ की सेवा करने लगे, जिससे सुंदर साथ की आत्मा सेवा से प्रसन्न हो जाए। नाग जी के हथियारे और बस्तर भूखन। नाग जी उन्हें नाग जी भाई भांजे हैं बिहारी महाराज के। जमुना बाई जो उनकी बहन है, उनकी जेठानी का लड़का है। थारा भाई ठकुरानी का बेटा है नाग जी भाई, और जमुना बाई की बहन है, उनका भानेज हुआ जेठानी का लड़का। तो इस तरह से नाग जी भाई उनके भानेज है, तो उनके लिए भी उनके परिवार में रहते हैं बिहारी महाराज के, तो उनके लिए वस्त्र और आभूषण और हथियार का उन्होंने शोभा लेने की शोभा करी। ये सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन। ये साथ की सेवा उस वक्त करी मोमिन। वो सुंदर सहयोगी जो सुंदर साथ है, ये सुंदर साथ की सेवा कब करिए, जब मेला का आयोजन कर रहे हैं, उस समय सेवा का अवसर मिला सुंदर साथ को। सब साथ के वास्ते किया बुलाने का इलाज। सब साथ को वास्ते बुलाने का किया इलाज है। अब सुंदर साथ को एकत्रित करना है, उसके लिए उपाय सोच रहे हैं। कुछ तो कारण होना चाहिए मेला करना। हमें पार्टी देना है तो कोई कारण होती तो पार्टी देते हैं, या तो जन्मदिन हो या कोई कार्यक्रम हो तो पार्टी देते हैं। अब मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि सुंदर साथ को बुलाना है, उसके लिए उपाय क्या है, कौन सा हम ऐसा कार्य आयोजित करें जिसके बहाने से हम सुंदर साथ को मेला दें। इनको इकट्ठे करके उत्सव कीजिए राज। अब इनको समझ में आ गया कि उत्सव कीजिए राज। राज कौन? सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज नहीं हमारे, उनके अंतर ध्यान का मेला करने की योजना बनाई, जिसे इस कारण बनाया उस मेला का, और इसे रसोई उत्सव का सुंदर साथ को एकत्रित करके रसोई उत्सव करेंगे। इस वास्ते साथ को किया बुलाने का हुक्म। देवचंद्र जी महाराज के अंतर ध्यान का मेला करना है, उस कार्य के लिए सुंदर साथ को आदेश दिया कि जगह जगह जो सुंदर साथ रह रहे हैं सबको आमंत्रित करना है। मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम। तो सुंदर साथ जो सहयोगी थे उनको आदेश दे दिया मेरा ठाकुर ने कि मेला के लिए होने वाली जो तैयारी है उसके लिए घी, शक्कर, मैदा, जितना भी आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री, सबको इकट्ठा करने की काम करो। सामान लगे जोड़ने धरे अपने घर में। जितनी मेला में लगने वाली खाद्य सामग्री है वो एकत्रित करके मेरा ठाकुर अपने घर में रखवा रहे हैं। सामान जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उत से। कपड़ा मंगाया उत से,
सामग्री सब इकट्ठी होने लगी, मेला की सारी सब तैयारी हो रही है, सारी खाद्य सामग्री एकत्रित हो गई। कपड़ा मंगाया उधर से। बिहारी हमारा धाम के धनी है, उनको ऊंचे से ऊंचे वस्त्र बनवाना है। सुंदर साहब जी 400 वर्ष पहले कोई मिल फैक्ट्री नहीं थी कपड़ा की, हाथ से बुनते थे। वो हाथ से बुन करके खद्दड़ जैसा कपड़ा जिसको लट्ठा वगैरह कहते हैं वैसा पहनते। और जो राजा महाराजा में पहनते थे रेशमी वस्त्र वो विदेश से आता था। अब मेरा ठाकुर सोचते हैं पैसा तो राजदरबार से तनख्वाह ले नहीं रहे हैं, तनख्वाह बची रही है, तो कपड़ा मंगाया उधर से। जो राजाओं के लिए वस्त्र आते हैं रेशमी, तो राजदरबार से वो वस्त्र मंगवा लिया। ये हफ्ता में बैठने का कारण बनेगा। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, इन बात की चुगली वजीर आगे गई। कौन सी बात की? कि मेरा ठाकुर अपने गुरु का अंतर्ध्यान का मेला कर रहे हैं और सारी सामग्री राजदरबार से जा रही है। वो प्रमाण मिल गया, वे रेशमी वस्त्र का प्रमाण मिल गया। वो खाद्य सामग्री जो इकट्ठी थी वो सब मिल गई। तो उन्होंने कहा कि इनके ये अपने गुरु का जो मेला कर रहे हैं वो सारी सामग्री राजदरबार से जा रही है। उन्होंने कछु न विचारिया बात दिल में लई। तो वजीर के पास जब चुगली गई, शिकायत गई, तो वजीर ने कुछ भी मन में विचार नहीं किया कि क्या सत्य है क्या झूठ है। उसने कोई कांच के कच्चा वजीर ने कुछ नहीं सोचा समझा। और फिर क्या किया, मेरा ठाकुर को अपने नजर कैद में करके अपने घर में बिठा लिया और जितनी भी सामग्री थी वो राज दरबार में हो गई। एक तो कारण है धनी को करने। स्वामी लालदास जी कहते हैं एक तो कार्य कारण है धनी को करना, पूर्ण परमात्मा को और ही कुछ सोच कर देनी है। ये तो कार्य कारण है। मेला तो मध्य प्रदेश में होना है, मेला कहीं नहीं होना 36,000 का। कहाँ होना है? पद्मावतीपुरी धाम। ये 36,000 का मेला तो वहां होना है। सुंदर साहब को तो एकत्रित वहां होना है। तो कार्य कारण क्या बना? कार्य बना मेला का। वहां कार्य क्या है? वाणी का अवतरण होना है। तो ये हफ्सा में बैठने का कारण बना। और ये किसने बनाया? अब सुभान ने। उनको कुछ और ही गमता है तो वो ऐसा कर रहे हैं। तिस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। इस समय धक्का माया का धक्का लगा। पहला धक्का लगा था गांधी भाई के हाथों से, खेता भाई के गए थे राम स्वीकारने की, माया ने 3 धक्का लगे। और दूसरा धक्का फूलबाई का धाम गमन। वो जानते थे मेरी पत्नी बेकसूर है, फिर भी उनका पत्नी का परित्याग करना पड़ा था। और तीसरा धक्का अब ये लगा हफ्सा में बैठने का। इनका कोई गुनाह नहीं था, वो तो सुंदर साहब को एकत्रित करना चाहते थे मेला के माध्यम से। तब वजीर ने लेके बिठाए अपने घर। और वजीर ने क्या किया? अगर सोचे समझे मेरा ठाकुर को बंदीवान बना करके अपने घर में नजर कैद कर लिया। सामलई सरकार में हुआ जोरा इन पर। जितनी भी मेला की सामग्री थी जब्त करके सरकार में चली गई और जोरा हुआ इन पर। बगैर सोचे समझे, बगैर सुनवाई के अनुचित व्यवहार मेरा ठाकुर के साथ किया गया। तो फिर क्या हुआ? इनको बगैर सुनवाई के कोई कसूर नहीं था। मेरा ठाकुर को कष्ट दिया गया तो इनके ऊपर भी, जाम राजा के ऊपर भी कष्ट आ गया। तो कौन सा कष्ट आया? संवत 1774 भाई कुतुब खान की मुहिम। भाई कुतुब खान की मुहिम संवत 1714 है। संवत 1714 में श्री जी आप हफ्सा में बैठे हैं और संवत 1714 में कुतुब खान जो है उन्होंने इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया जाम राजा के ऊपर। जाम वजीर गए दिन पर खड़बड़ पड़ी कौम। जाम राजा और उनका वजीर कुतुब खान से सुलह करने के लिए अहमदाबाद गए। और इधर क्या है, ब्रह्मोमनों ने सोचा सुना कि मेरा ठाकुर को बगैर कुशल के, बगैर सुनवाई के नजर कैद कर लिया गया है। ये समाचार सुन करके सुंदर साहब में खलबली मच गई। बैठे प्रबोधपुरी में जय हफ्सा लिखी। जय हफ्सा लिखा। कहाँ हफ्सा लिखा? कुरान के अंदर, इत्मान कुरान के अंदर बैठे प्रबोधपुरी में। प्रबोध का अर्थ होता है उपदेश देना। हमने नहीं कहते प्रबोधना, उपदेश देना। तो काय का उपदेश देना? वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्रबोधपुरी। उस ज्ञान की पूरी गुरु ज्ञान का अवतरण होना। तो क्या उसको कहते हैं? पूरी। वो ज्ञान का प्रगाढ़ ज्ञान, अखंड ज्ञान का अवतरण हो रहा है, इसलिए उसको प्रमोदपुरी कहा गया है। और उसको कुरान में हफ्सा करके कहा गया है। तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तीर्थ। अब हफ्सा में बैठ के धनी एकांत में चित्त करके, एकाग्र होकर के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरण में विरह कर रहे हैं। और विरह करते हुए कहते हैं कि था काम पे हम तो धर्म
के ऊपर धर्म कार्य करने के लिए ये धनी हम तो सुंदर साहब को एकत्रित करने की हमने योजना करी थी कि सुंदर साहब को एकत्रित करके उनकी आत्मा को जागृत करके हम परम धाम पहुंचाने के लिए योजना बना रहे थे। सुंदर साहब धनी विरह कर रहे हैं मेरा ठाकुर सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में कि हे धनी अगर धर्म का कार्य करने के साथ वालों के साथ ऐसा होगा तो सुंदर साहब धर्म का कार्य करना छोड़ देंगे। हमने कौन सा गुनाह किया था? क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में विनती करते हुए विरह करते हुए कहते हैं हे धनी हमारे ऊपर ऐसा सखत बखत हमें बगैर गुनाह के हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो बंदगी में हते क्यों ऐसा किया हम तो बंगी में हते। कौन सी बंगी? सुंदर साहब को मेला के माध्यम से एकत्रित करने वाले थे और सुंदर साहब को एकत्रित करके परमधाम का ज्ञान देकर के उनकी आत्मा जागृत करने के लिए हमने काम किया था। थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करो निज धाम। मेरे मन में एक ही चाहना थी सदगुरु उनके चरणों में विरह करते हुए कहते हैं मेरे मन में यही एक चाहना थी कि सुंदर साहब को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करके मेला के माध्यम से उनकी आत्मा को ज्ञान देकर के आत्मा को जागृत करके इन सभी सुंदर साहब को परमधाम के साथ पहुंचा दूं। और कछुए वास्ते कछु न लिया काम। और कछुए वास्ते कछु न लिया काम। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था मेला करने का कि मैं अपना नाम करना चाहता हूँ ऐसा भी नहीं था। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था न कोई प्रयोजन था इस मेला का। मेरा मेला का करने का यही एक प्रयोजन था कि सुंदर साहब को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करके उनके आत्मा को जागृत करूं। ये विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। बोलो सदगुरु महाराज की। अब इस तरह का मेला जब सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में कर रहे हैं तो सदगुरु देवचंद्र जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उनके हृदय में बैठ गए। देवचंद्र जी कौन है? श्यामा जी के अवतार हैं। श्री श्यामा जी के अवतार है तो साक्षात श्यामा जी ने दर्शन देकर के उनके हृदय में बैठ गए। और एकांत करके दिल हुआ विचार पर। दिल हुआ विचार पर। अब उनका विचलित जो मन था विचलित जो था वो एकाग्र हो गया। जैसे ही इनके अंदर बैठी श्यामा महारानी तो एकांत होगा और विचार करने लगे उन्हीं स्वरूप बारे में लगे चर्चा करने वर्णनवाणी स्वरूप। वर्णनवाणी स्वरूप लगे चर्चा करने जो स्वरूप ने दर्शन दिए श्री ठाकुरानी श्यामा महारानी के स्वरूप ने दर्शन दिए उनके हृदय में तो उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए चर्चा करते वाणी का अवतरण होना है। यूं करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। दिल खुला माया का आवरण हटा हृदय में सदगुरु विराजमान हुए श्यामा जी विराजमान हुए तो दिल खुल गया और बैठे सुंदर रूप वाले सुंदर स्वरूप जो रूप स्वरूप वाले जो हमारे प्रियतम प्राण वल्लभ है अनुपम छवि वाले हैं जिनकी उपमा का वर्णन नहीं हो सकता है ऐसे बैठ अनुपम स्वरूप वाले सुंदर स्वरूप राजी महाराज का वो भी उनके हृदय में बैठ गए। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहला जो पहले हुआ जो ये पहले जो हुआ वाणी के अंदर अवतरण सुंदर साहब जी पहला क्या उतरी वाणी श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार है शोभा बहु घर में करने से ये जो प्रकरण है सबसे पहले वाणी ये अवतरित हुई है। पीछे राज का श्रृंगार जरूर करना है ये पीछे उसके बाद श्री राजी महाराज का श्रृंगार का वर्णन भी वाणी में हुआ है। तब साथ का श्रृंगार किया चाहिए सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन योग माया में देख करेंगे श्री श्यामा जी तैयार है। ये प्रकरण उसके बाद उतरा है ये जरूरी है तीनों स्वरूपों का ताको वर्णन करते हैं दिल खुला हुआ भगत। दिल खुल गया इन तीनों स्वरूपों का वर्णन कर रहे तो खुले मन से श्री मेरा ठाकुर तीनों स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। कछु रास की रामते कछु साथ की भी करो रोशन। साथ की भी करो रोशन। तो अब इस समय जब पूरा दिल हो गया वाणी के अवतरण में कछु रास की रामतों का अवतरण हुआ सुंदर साथ के श्रृंगार का भी वर्णन हुआ। यही सेवा साथ की सुन सुख पावे सैयन। यही सेवा साथ की सुन सुख पावे आत्मा स्वयं पूर्ण परमात्मा साथी मेरा ठाकुर से कह रहे हैं कि तुम मेला करके सुंदर साथ को परमात्मा पहुंचाने वाले थे। ये कितने मेले खाए हमने कोई याद है? मेला खा करके भूल जाते हैं। इससे सुंदर साथ की आत्मा जागृत नहीं होनी है मेला के माध्यम से। कैसे होनी है?
ये सेवा साथ की, ये वाणी जो उतरित हुई है, ये वाणी पिलाओ महाराज इस सुंदर साथ को, और ये वाणी पान करके क्या करेंगे, आत्मा जागृत होगी। यही सेवा साथ की, ये सच्ची सेवा साथ की, ये वाणी है, ये वाणी को पिलाओ, ये वाणी के हृदय में आ जाएगी, ये सच्ची सेवा है। तो क्या होगा, दुख मोसो जाता रे आया में उमंग। जो दुख था हफ्सा में बैठने का, वो वाणी अवतरण से दूर हो गया, और वाणी अवतरण से हृदय में आनंद आ गया। रामत वही सब रास की, सुख पाया जो थे संग। सुख पाया जो से संग। मेरा ठाकुर हफ्सा में नजर कैद हुए, तो इनके साथ में इनके दो भाई भी, सामल्य ठाकुर और उद्धव ठाकुर भी इनके साथ नजर कैद में है। और रास की रामते जो अवतरण हो रही है, प्रत्यक्ष लीला के समान रास की वाणी अवतरण हो रही है। जैसे प्रत्यक्ष लीला हो रही हो, इसे ऐसे में प्रत्यक्ष लीला के समान रास की राम की वाणी अवतरित हो रही है। इनके दोनों भाई हैं, उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है देख करके। सामलिए बड़े भाई को हिताया ईमान। हिताया ईमान। सामल्य ठाकुर जो है बड़े भाई, वो हमेशा नाराज रहते थे मेरा ठाकुर से। तो अब हफ्सा में जब रास की रामते प्रत्यक्ष लीला के समान रास की वाणी अवतरित हो रही है, ये देख करके मेरा ठाकुर के सर पर ईमान आ गया। जो आंखों जाम गिरणी श्वास लिया पत्थर काले ढीक होते हुए, तो वो भी हुए टूट टूट कर। जो पत्थर गिर था वो भी इस लीला को देख करके सामने ठाकुर टूट टूट हो गए, और वो उनको ईमान मेरा ठाकुर पर आ गया। चर्चा सुनी इन समय कचुत भई पहचान। जब ये रास की रामते उतर रही है, ये सुन करके मेरा ठाकुर को उनके सर की कच्ची पहचान हो गई। इंजील किताब इन समय उतरी कहीं फिर कान। उतरी कहीं फिर कान। फिर कान माने कुरान। उसमें कुरान में संकेत है कि जब हफ्सा का पासा होगा ना, तो इंजिन वाली नाजिल होगी। इंजिन का अर्थ वाणी कौन सी है, रास की वाणी। रास की वाणी जो है अवतरित हुई, तो कुरान में जो साक्षी लिखी थी कि हफ्सा का पासा होगा, उसके मुखारबिन से इंजिन वाणी अवतरित होगी। नाजिल माने उतरना। तो ये जो है जब रास की रामदेव उतर रही है स्वामी जी प्राणनाथ जी के मुखारबिन से, तो वो स्वामी जी प्राणनाथ जी कौन है, हफ्सा का पासा है। हफ्सा का पासा अर्थात ज्ञान का पासा है। पूरी क्या है, ज्ञान की पूरी है, प्रमोद पूरी है। तो स्वामी जी प्राणनाथ जी के मुखारबिन से, मेरा ठाकुर के मुखारबिन से आवेश के द्वारा जो वाणी अवतरित हो रही है, तो कौन है, हफ्सा का पासा है, वो ज्ञान का पासा है। उनके मुखारबिन से जब रास की रामते अवतरित हुई, तो ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। हबसे के पातशाह पर ये बड़ा लिखा निशान। लिखा था कि हफ्सा के पासा हो गए, उसके मुखारबिन से अंजिल वाणी का नाजिल होना, माने उतरना है। हो तो इन किताब से नूर रोशनी जोर। नूर रोशनी जोर। कौन सी किताब, अंजिल वाणी। रास का जब अवतरण हो रहा है प्रत्यक्ष लीला के समान, तो उसका प्रकाश वहां चारों तरफ फैल रहा है। तब चितराज की तरफ को छोड़ माया की मरोड़। चितराज की तरफ को छोड़ माया की मरोड़। किसको, मेरा ठाकुर को। मेरा ठाकुर के मन में माया का क्या काम, सब सुंदर साथ को एकत्रित करने की जो मेला की भावना थी, वो वहां से हट गई। मेला करने की भावना हट गई, और उनका पूर्ण ज्ञान वाणी अवतरण से राज्य महल की तरफ लग गया। यों करते चर्चा जबराइले किया जोर। तो इस प्रकार जब वाणी का अवतरण हो रहा है आविश के द्वारा, तो आविश का फिरस्ता कौन है, जबराइल है। जबराइल ने अपना प्रभाव दिखा दिया, तो क्या हुआ, आया जोश इन समय कछु न रही और। कछु न रही खोर। खोर माने कमी। जब इस तरह से जब जबराइल ने अपना प्रभाव दिखाया ना, तो वाणी अवतरण में कोई कमी नहीं रही, धड़ाधड़ वाणी उतर रही है। और वाणी निकसी मुख ते सो कलाम जम्बूर के। मेरा ठाकुर स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिन से आवेश के द्वारा जब वाणी अवतरित हुई है, तो दूसरी किताब क्या है, जम्बूर अर्थात प्रकाश वाणी है। जो जो आए थे उत्तरी उत्तम बाइये लिखिए। जिस प्रकार से वाणी अवतरित हो रही है स्वामी जी के मुखारबिन के आवेश के द्वारा, वैसे ही चौपाइयां जो अवतरित हो रही है वाणी की, तो उत्तम बाई कौन है, उद्धव ठाकुर की परातम का नाम उत्तम बाई है। तो उत्तम बाई की वासना के अवतार मेरा उद्धव ठाकुर है। वो क्या करते हैं, कोयला से वो चौपाइयां लिखते जा रहे हैं दीवार पर। जो जो उतरती गई त्यों तो किए जमे। जैसे जैसे जिस क्रम में वाणी अवतरित हुई, वैसे वैसे उद्धव ठाकुर कोयला से
चौपाइयां लिख रहे हैं। फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए फिर तेज से। वो वाणी जो है चौपाइयां फिर कागज में लिखी गई। वो कागज को जिल्द करके फिर पुस्तक का रूप दे दिया, ग्रंथ का रूप दे दिया। ए दो किताबें उतरी अंजीर और जम्बूर। अब ये दो वाणी हफ्सा में उतरी, अंजीर माने रात और जम्बूर माने प्रकाशवाणी। खटर तो भी इन समय इश्क विरह का उतरा नूर। इस समय इसका विरह का नूर है। खटरुति क्या है? 6 ऋतु। एक वर्ष में 6 ऋतु होती है, तो 6 ऋतु को याद करके विरह कर रहे हैं श्री नारायण ठाकुर। और जब विरह होता है तो उसमें इश्क उत्पन्न होता है। तो खटरुति वाणी में क्या है? 3 प्रकार के विरह हैं। एक तो ब्रह्मनाय प्रियतम से बिछुड़ करके आई है, उसका विरह भी खटरुति में है। दूसरा विरह मेरा ठाकुर जब 2 वर्ष रहे अपने घर में, भाई भाइयां वो प्रत्येक ऋतु में उनको याद करके विरह करते रहे, वो विरह उसमें है। और तीसरा क्या है? मथुरा से ब्रज से श्री कृष्ण मथुरा गए तो उनके वियोग में गोपिकाओं ने विरह किया। तो ये तीनों विरह उसमें 6 ऋतुओं में, जो 12 महीने में 6 ऋतु हुए, प्रत्येक ऋतु में जो जो लीला होती है उसका स्मरण करते हुए विरह करते हैं। तो जब विरह करते हैं तो विरह कब आता है? जब परमात्मा के प्रति इश्क होता है तो विरह उत्पन्न होता है। तो इश्क और विरह का नूर जो है, प्रकाश ज्ञान, वो खटरुति में उतरा है। कलश बीज इन समय उठाए अंकुर। और कलश वाणी का अंकुर माने बीज मात्र 2 चौपाइयां उतरी हुई हैं। सो तब ते चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजकूर। जाते हुए नाम में कुछ वाणी ज्ञान सूत्र है जो बेहद वाणी है। और सूरत पहुंचने पर संवत 1729 में संपूर्ण कलश वाणी उतरी गई है। बेहद वाणी उतरी दी बंदर की मजल में। नाम जो वाणी उतरी है वो बेहद वाणी, जो प्रकाश के अंदर बेहद वाणी जो है वो वहां उतरी है। जब तैयार वही तब जाने से लगा ये वाणी से रास प्रकाश खटरुति कलश वाणी की 2 चौपाइयां हफ्सा में उतरी। तो इस वाणी को देख करके इतना आनंद हुआ उनके अंदर जैसे अध्यात्म का आसमान छू लिया, इतनी खुशी हुई। और रास की रातें हुआ मिलते में, और रास की रातें कुछ रातें तो मेरे प्रतिगण मेटा पहुंचने पर हुआ है। और निरंतर वेदांत के राह में बहे वेदांत पर आधारित जो निरंतर वाणी है वो मार्ग में जहाँ जब जागनी अध्याय में गए श्री जी आप सुंदर साहब की जागनी करने के लिए जहाँ आवश्यकता हुई उसी के अनुसार वाणी का अवतरण किरंतन वाणी सर्वदेशी है। और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत। और तोरेत की किताब अर्थात कलश वाणी जो है सूरत में उतरी है। सुंदर साहब जी हफ्सा में तो सिर्फ 3 किताब रास प्रकाश खटरुति कलश की 2 चौपाई उतरी है। पर जबराइल ने अपना प्रभाव दिखाया तो धड़ाधड़ वाणी कहाँ उतरी है उसका प्रसंग आप सुन रहे हो। ताको गया कलश सनंद रूप शेर बकर। वाणी उतरी है उसको कलश है वो तोरत की संज्ञा दी गई है। वो कहानी पर आपको क्या सनंद वाणी का अवतरण अनुसार पहुंचने पर 1735 में उतरी है। गुजराती भाषा फेंके गरी भाषा हिंदुस्तान। और अनुसार में क्या हुआ? जो गुजरात प्रांत में गुजराती कलश और गुजराती प्रकाश जो है उसका हिंदी भाषी सुंदर साहब की सुविधा के लिए उन वाणी का हिंदी में रूपांतरित हुआ है। ए जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान। क्यों इसका हिंदी में रूपांतरित हुआ? कि ब्रह्मणा जो हिंदी प्रांत की हैं वो गुजराती भाषा नहीं समझती हैं, उनकी सुविधा के लिए ही जो ये दोनों ग्रंथ थे गुजराती भाषा में प्रकाश और कलश उनको हिंदी में रूपांतरित कहा कि जिससे ये वाणी पढ़ करके सुंदर साहब को अपने घर की पहचान हो जाए। कीर्तिक वाणी धनी की रामनगर में भया मूल। कितनी वाणी अंश जो है वो रामनगर में मूल माने शुरुआती हुई, जिसमें परिक्रमा ग्रंथ है वो सिंगार की शुरुआती रामनगर से हुई है। तहाँ से विस्तार भया परना में दो वाणी थी जिसका मूल वहां से हुआ वो विस्तार पूर्वक पद्मावतीपुरी धाम बंगला के दरबार में संपूर्ण परिक्रमा को संपूर्ण श्रृंगार का अवतरण हुआ है। और वाणी फिर कान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और वाणी फिर कान की हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और कीर्तिक वाणी के अंतर्गत खुलासा कुरान के अंतर्गत जो है वो खुलासा वाणी बंगला के दरबार में अवतरित हुआ। और हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम
हदीस क्या है? होश की वाणी है। और कुरान क्या है? अल्लाह कलाम। होश की वाणी कुरान है और मोहम्मद साहब की होश की वाणी जो है उसको हदीस कहते हैं। तो आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी मुखारबिंद से हदीस क्या है? मार्फत सागर को हदीस की संज्ञा दी गई है, होश की वाणी संज्ञा दी है। तो इस तरह से मार्फत सागर जो है आखिरी मोहम्मद स्वामी प्राण जी मुखारबिंद से बंगला जी दरबार में अवतरित हुआ है। भई सो सारी परिणामिने बीच दीन इस्लाम, बीच दीन इस्लाम निदान धर्म पर समर्पित होने वाले सुंदर साहब के लिए ये संपूर्ण वाणी पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में अवतरित हुई है। जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्री राज, धाम की सातों स्वरूप श्री राज है। जितनी भी परम धाम की परिक्रमा है हमने आपको बताया, सातों परिक्रमा को पूरा 25 पक्ष आ जाता है। सातों परिक्रमा के अंतर्गत पूरा 25 पक्ष आ जाता है। उन सबका वर्णन कहीं है परिक्रमा ग्रंथ में है। पर सातों स्वरूप श्री राज राज्य के हैं। सुंदर साथी चौपाई क्या कह रही? सातों स्वरूप श्री राज। राज्य महाराज के स्वरूप पर 7 प्रकार की जो शोभा है उसका वर्णन तो श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई दूसरे प्रकरण की 22वीं चौपाई है। सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले 2 रास 5 अजीब भोजन दिया सिर स्वरूप के। ये श्रृंगार वाणी का दूसरे प्रकरण की 22वीं चौपाई है सुंदर साहब जी। तो 2 रास के स्वरूप पर शोभा तो कौन से? एक अंतर्धान पहले का स्वरूप, उनके ऊपर शोभा, उनके ऊपर श्रृंगार की शोभा, और दूसरा अंतर्धान के बाद जो स्वरूप प्रकट हुआ था वो तो 2 रास और 5 अर्श अजीम। अर्श अजीम माने परम धाम के स्वरूप के श्रृंगार के ऊपर शोभा है। तो क्या है? तो 3 स्वरूप राजीव महाराज के श्रृंगार का वर्णन दधी सागर जो है, चौथा सागर दधी सागर में राजीव महाराज के 3 स्वरूपों की शोभा का वर्णन है। और 2 जो है 5 अर्श अजीम के, तो 2 कौन से हैं? तो श्रृंगार ग्रंथ के अंदर कौन से हैं? खुले अंग छाती छवि श्रृंगार, खुले अंग छाती श्रृंगार का वर्णन, और दूसरा मुख कमल मुकुट छवि। दूसरा श्रृंगार में जो है मुख कमल मुकुट छवि का जो वर्णन तो 2 कहाँ के हैं? श्रृंगार ग्रंथ के अंदर के। क्योंकि सुंदर जी चौपाई क्या कह रही है? क्या कह रही है? सातों स्वरूप श्री राज के। श्यामा जी के नहीं है कि 3 राज्य के सागर ग्रंथ में और 2 श्यामा जी के सागर ग्रंथ में, ऐसा नहीं है। चौपाई श्री राज के स्वरूप की वर्णन कर रही है कि राज्य के श्रृंगार के ऊपर शोभा जो है, राज्य के स्वरूप के ऊपर, राज्य के स्वरूप के ऊपर जो शोभा है 7 श्रृंगार की, उसका वर्णन 2 रास के 3 सागर में और 2 श्रृंगार ग्रंथ में। तो इस तरह से ये वाणी बनी अवतरित हुई है। सो सारे परिणाम ने वास्ते संयम के सुख काज। ये वाणी किसके लिए उतरी? पद्मावतीपुरी धाम में मार्गवती वाणी का अवतरण हुआ है। ये सब सुंदर साहब के लिए। ये वाणी को मनन करके अपने हृदय में धारण करके उनके आत्मा को अखंड मुक्ति मिली है, अखंड सुख प्राप्त होना है। एक खिलवत और सागर केतिक वाणी और ये सागर और खिलवत वाणी पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में अवतरित हुए। वो केतिक वाणी और के अंतर्गत सुंदर साहब जी सिंधी वाणी भी पद्मावतीपुरी धाम दरबार में अवतरित हुए। और छोटा क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा केतिक वाणी के अंतर्गत चित्रकूट में अवतरण हुआ है। इन दोनों छोटा क़यामतनामा और बड़ा क़यामतनामा ये वाणी वहां अवतरित हुई है। सो हुई मोमिन वास्ते मजल पर न ठोर। मजल पर न ठोर। ये वाणी किसके लिए आई? जीव सृष्टि के लिए नहीं आई है, ईश्वर की, हमारे मोमिनों के वास्ते वाणी आई है। और ये वाणी कहाँ उतरी? मजल पर न ठोर। जब जागने का कार्य करते करते पद्मावतीपुरी धाम में श्री जिया 1740 में पहुंचे, तब बंगला जी दरबार में ये सारी वाणी का अवतरण हुआ है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये हादी मेहदी इमाम। श्री मोहम्मद स्वामी लाता से कहते हैं सुंदर साहब जी, ये हादी मेहदी और इमाम कौन है? हादी हिदायत करने वाले हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं और मेहंदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। कैसे? तो मेहंदी जब हम लगाते हैं वो हरी होती है और फिर जब उसको धोते हैं तो लाल हो जाती है। तो हरी मेहंदी के अंदर लाली छिपी हुई है। ठीक इसी प्रकार मेरा ठाकुर का जो तन है साधारण मनुष्य जैसा है, पर उनके अंदर परमात्मा की रोशनी छिपी हुई है। तो मेहंदी स्वरूप कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। और इमाम का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, धर्म का नेतृत्व करने वाला कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी है।
तो ये हाथी भी वही है स्वामी श्री प्राणनाथ जी, मेहंदी स्वरूप भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी है और इमाम स्वरूप भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। ताकि भी तक और कहूँ जो नूरुद्दीन इस्लाम, ताकि भी तक और कहूँ जो नूरुद्दीन इस्लाम, ताकि मैंने उन्हीं स्वरूप की जो स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर मेहंदी भी है, इमाम भी है, हाथी भी है, ऐसे महामती प्राणनाथ जो है हमारे उनकी भी तक और स्वामी जी कहते उनका वृत्तांत और कहे जो नूरुद्दीन इस्लाम, नूर माने ज्ञान, दीन माने धर्म, इस्लाम माने सत्य धर्म के जो निजानंद धर्म के ज्ञान अवतार हैं। कौन? हाजी मेहंदी और इमाम जो है निजानंद धर्म के ज्ञान के अवतार हैं। उनका वृत्तांत सुंदर साथ जी कल आगे प्रकरण में किया जाएगा। 5 रुपए के बाद अफसर से बाहर आ गए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। सुंदर साथ प्रबोध। अब फिर कहूँ अब से की जाको प्रबोध बुरी नाम है। स्वामी लालदास जी कहते हैं अभी तो आपने वाणी अवतरण का प्रसंग सुना, अब स्वामी लालदास जी कहते हैं फिर से वो हफ्सा का आपको बता रहे हैं जिसको प्रमोदपुरी करके कहा गया है। तहाँ 12 महीना भी तक वही संवत 1715 तमाम है। वहाँ हफ्सा के अंदर 12 महीना वृतांत हुआ। क्या होना है? वह 12 महीने की अवधि जो है संवत 1714 से लेकर के संवत 1715 तक वो अवधि 12 महीने की पूर्ण हुई। कुतुब खां तो सुलह करके वजीर आया नवानगर। कुतुब खां से सुलह करके जो वजीर था वो जाम राजा भी कहते वो नौतनपुरी वापस लौट आए। तब अंदर गया महल में क्यों ऐसा जुल्म किया मेराज पर, क्यों ऐसा जुल्म किया मेराज पर। अंदर ये रानियां देख रही थी कि प्रत्यक्ष लीला के समान रास की रामते अवतरित हो रही थी, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा था, ये रानियां उन्हें से देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा ठाकुर को आपने क्यों इतना जुल्म किया, उनके ऊपर उनको इतना कष्ट क्यों किया, तो उनको बगैर गुनाह की नजर कैद कर लिया। एक तो घर लूट लिया फिर बंद कर बैठा, एक तो सारी संपत्ति जब्त कर ली, ऊपर से उनको नजर कैद करके बिठा लिया। बरस रोज होने आया क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। रानियां कह रही वजह से कि 1 वर्ष तक होने आ गया, संवत 1714 से 15 तक आ गई, और ऐसा जुल्म ऐसा अनुचित व्यवहार मेरा ठाकुर के साथ क्यों किया। सिताब छोड़ो इनको और देव दिलासा इन्हें, शीघ्र ही आप इनको मुक्त कर दो और इनको सांत्वना प्रदान करिए, और सांत्वना प्रदान करके सिरों पांव पहनाइए। दे सिरों पांव घरों पठाओ एक दलगीर होए जिन्ने, एक दलगीर होए जिन्ने। इनको मेरा ठाकुर सम्मान सहित सिरों पांव में सिर से लेकर के पैर तक 5 वस्त्र होते हैं जिसको सिरों पांव कहा जाता है। इन 5 वस्त्र को इनको पहना करके इनको सम्मान सहित इनको यहाँ से मुक्त करिए, जिससे इन दलगीर न हो, दुखी न हो हमारे प्रति, इनके अंदर दुर्भावना न आए। सिताब वजीर बुलाएंगे तभी किए खलास, सिताब ने शीघ्र ही वजीर ने मेरा ठाकुर को बुलाया और तुरंत उनको बंदीवान से मुक्त कर दिया। किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस, धाम न रही आस। किताबें उतरी कादर से, कादर कौन है? सामर्थ्यवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वो सामर्थ्यवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से जो वाणी का अवतरण हुआ है, उस वाणी को लेकर के बगैर धाम के सिवाय मायावी संसार कोई आशा नहीं के मन में। एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, वाणी जो रास प्रकाश खटपति और कलश वाणी की 2 चौपाइयां, इन संपूर्ण वाणी को लेकर के धाम के धनी बिहारी महाराज के चरणों में वाणी को सौंप करके उनके सीता बजाया। बातें भी तक की करें पाया सुख आत्म, बातें पाया सुख आत्म, बातें जो बीतक की वृतांत 1 वर्ष का था वो सारी हकीकत बता रहे हैं, और वाणी अवतरण से जो सुख हुआ है आत्मा वो सारी हकीकत मेरा ठाकुर बता रहे, बिहारी महाराज को बता रहे हैं। पाया सुख आत्म, पाया सुख आत्म, एक किताबें लेके, एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, लगे बिहारी जी के
पाया सुख आत्म पाया सुख आत्म पाया सुख आत्म पाया सुख आत्म बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिद्धाम के धनी की श्री आनंद मंगल श्री राम धनी जो की जय। श्री महाराज की जय। श्री महाराजा छत्र साधु की जय। श्री सुंदर साधु की जय। श्री सुंदर साध यावती साहेब जी के चरणारविंद में सोची दीजिए कृपा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। 5 बार ताल पर मित्र गजब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कल की भोग की बारी श्री के प्रणामी धामी जी, श्री श्याम प्रणामी धामी, सुमित प्रणामी, अमित प्रणामी, श्री मुलखराज जी तनेजा, श्री अनिल तनेजा, राजकुमार जी तनेजा, रोहन तनेजा, रवि तनेजा, सत्य भाई साहब आपके पूर्वज आएंगे। सुनील कुमार तनेजा, श्रीमती कुसुम लता प्रणामी, श्री कपिल प्रणामी, राकेश प्रणामी, श्रीमती नीलम जला, श्री देशराज प्रणामी, रमेश प्रणामी, श्रीमती संतोष प्रणामी, अनिल प्रणामी, विजय प्रणामी और राजेश प्रणामी। दिल की प्यास पिया तुम
श्री महामती युगल स्वरूप परिवारे अंगना बल बल जात पारे अंगना बल बल जात दिया सर सुख दाता प्राण पति में क्या कहूँ क्या बात महामती युगल किशोर परिवारे अंगना बलि बल जात परिवारे अंगना बलि बल जात दिया तुमको तैसी की योग प्रिया मन जैसी को दिन का तेरा तलफ तलफ जाए तेरा तलफ तलफ जाए श्री प्राणनाथ भजने स्वामी प्राणनाथ भजने प्यारे प्राणनाथ भजने जपते जी के कारण जपते आके कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजने सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वर्ता प्यारे पूर्ण ब्रह्म वर्ता शरणदेव पुजारी शरणदेव पुजारी तुम्हें श्री करता तेरे प्राणनाथ भजने लीला श्री परमात्मा की जो कोई गावे प्यारे जो कोई गावे आवागमन बितावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे प्राणनाथ भजने बड़े शिवता तुम पाई नित्य ज्ञान धरे प्यारे नित्य ध्यान धरे श्री नित्य नाम का जपना सितार नाम का जपना कारज से करे प्राणनाथ भजने भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे अरे कलयुग पाप करे मैं भूपत तेरा स्वामी मैं अंगना स्वामी श्री के करो मेरे प्राणनाथ भजने आपको कृपा सागर कृपा करो स्वामी करी दया करो स्वामी दादा मेहर करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साथ पिया स्वामी मेरे प्राणनाथ भजने आपको कृपा सागर कृपा करो स्वामी करी दया करो स्वामी दादा मेहर करो स्वामी अपना साथ उबारो अपनी शरण लगाओ साथ मेरा स्वामी मेरे प्राणनाथ भजने श्री प्राणनाथ भजने जय प्राणनाथ भजने जय पार्वती भजने जगदीश के कारण सुंदरनाथ के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजने श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज